आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज एक बार फिर हम सब प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको आज फास्टिंग प्रेयर में जो है अपने भवन में आने के लिए सामर्थ्य दी। बाइबल कहती है कि जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं केवल वो ही उसका शब्द पहचानती है। जब प्रभु आवाज लगाता है तो उसकी जो भेड़ होती है वो अपनी चरवाही की आवाज को पहचानती है, उसके पीछे पीछे चलती है, वो किसी पराये के पीछे नहीं जाती। आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पाते, उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये आवाज किसकी है। वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में उनको समझ नहीं आता हमारा मन बात कर रहा है या खुदा ने हमसे बात करी। और जब कोई भरमाने वाला व्यक्ति आता है, भरमाने वाला कोई प्रीचर आता है, कोई भविष्यवक्ता आता है और वो भरमा देता है, तो विश्वासी भरमाया जाता है क्योंकि उसने अपने चरवाहे की आवाज को ध्यान से नहीं सुना। चरवाहे की आवाज का मतलब होता है कि खुदा के कलाम को ध्यान से सुनना, उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज करना। उसकी आवाज को जितना ध्यान से आप सुनोगे उतना आप आशीष पाओगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जिसके पास कान है वो सुन ले, कि वो किस प्रकार सुनता है। क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं, जो उसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं, बहुत सारे मसीह जो हैं सालों सालों से चर्चिस में आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति कभी हो ही नहीं पाई। और जो उनकी आत्मिक उन्नति पहले से थी वो भी आत्मिक उन्नति उनकी खत्म हो गई। जो स्पिरिचुअल लेवल था उनका वो भी डिक्रीज हो गया। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम ध्यान रखो किस प्रकार सुनते हो, तुम किस प्रकार सुनते हो। अगर तुम ध्यान से खुदा के वचनों को, खुदा की बातों को, खुदा के खादिमों को आप ध्यान से सुनते हो जो वो कह रहे हैं और उसको बड़े ध्यान से रिसीव करते हो, तो परमेश्वर तुम्हें और देगा। यानी तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और करेगा, स्पिरिचुअल एबिलिटीज को और बढ़ाएगा और तुम्हें आशीषित करेगा। लेकिन अगर तुमने उसको ध्यान से नहीं सुना, तुमने सुन के वचन को अनसुना कर दिया, जो मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन चर्चिस में ऐसे ही करते हैं। बड़ी कन्वेंशन में जाएंगे या चर्चिस में आएंगे या सोशल मीडिया पे सुनेंगे, तो वो क्या करते हैं, वचन को सुनने के समय पे वो चार काम करने में लगे होते हैं और वचन को ध्यान से नहीं सुन पाते। आधा सुनते हैं, आधा छोड़ देते हैं, आधा सुनते हैं, आधा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्टिविटी टूट जाती है। और फिर वचन को, उस वचन के सार को, उस मैसेज के कंक्लूजन को वो रिसीव नहीं कर पाते प्रॉपरली। जब वो रिसीव नहीं कर पाते तो वो मिसगाइड हो जाते हैं, वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद वो पूरी तौर से परमेश्वर के वचन से खाली होते चले जाते हैं। इसीलिए वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। आज मैं आप सबको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से आज वचन को सुनना, क्योंकि जितने ध्यान से आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उतनी ही आशीष पाएंगे, उतनी ही ब्लेसिंग पाएंगे। आज एक ऐसे विषय पर मैं प्रचार करने जा रहा हूं। आज मॉर्निंग में प्रभु ने मुझे बोझ दिया, प्रभु ने मुझे कहा कि तू इस विषय पर प्रचार कर, क्योंकि मैं कभी वो प्रचार नहीं करता जो मेरी पर्सनल इच्छा होती है या मेरी खुद की मर्जी होती है। मैं हमेशा उन संदेशों का प्रचार करता हूं जिन संदेशों के लिए पवित्र आत्मा मुझे कहता है और पवित्र आत्मा मुझे बताता है। अपनी मर्जी से मैं किसी भी विषय पर प्रचार नहीं करता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि उसकी सेवकाई है तो उसकी मर्जी पूरी हो, हमारी नहीं। तो पवित्र आत्मा ने एक विषय मुझे दिया, उस विषय के बारे में बोला कि तू इस पर प्रचार कर। मैंने कहा प्रभु इस विषय पे तो बहुत प्रचार मैं पीछे भी कर चुका हूं। प्रभु ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं दोबारा प्रचार कर और मैं तुझे आज फिर से इस प्रचार के अंदर, इस संदेश के अंदर बहुत सारा रेवलेशन दूंगा ताकि तू लोगों को सिखाए। और जब मैं तैयार करने बैठा तो पवित्र आत्मा मुझ पर उस रेवलेशन को उतारता गया और मुझे बताता गया और इस संदेश को तैयार करवाया ताकि मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो आज का संदेश थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आप सबकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा सामर्थ्य रूप से कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। तो आज के प्रचार को, आज के संदेश को हम सुनने जा रहे हैं और आज के प्रचार का जो टॉपिक है वो है बाइबल क्या कहती है प्रार्थना के बारे में। हम प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं पिछले दिनों में, लेकिन प्रार्थना के बारे में हम और ज्यादा डीप में आज जानेंगे और गहराई में हम उतरेंगे, क्योंकि प्रार्थना के बारे में सही से नहीं जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा एक नुकसान का कारण होता है। गलत प्रार्थना करने से भी हम नुकसान उठाते हैं और सही तरीके से प्रार्थना नहीं करने से भी हम आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि प्रार्थना में हमें सीखना पड़ेगा प्रार्थना के महत्व के बारे में, प्रार्थना के बारे में। और प्रार्थना के विषय में मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझे इसी प्रकार अगुवाई करे और मुझे प्रार्थना के विषय में प्रचार करने के लिए जोर दे, क्योंकि प्रार्थना जो है मेरे जीवन का सबसे अहम भाग रहा है। आज तक
मेरे 17 साल के मसीह जीवन में प्रार्थना सबसे अहम भाग रहा है और मैंने इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। और प्रार्थना हम सबको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना नहीं करने से एक नुकसान होता है। क्या होता है? हम अपनी ताकत को खो देते हैं। प्रार्थना नहीं करने से हम अपनी ताकत को खो देते हैं। कौन सी ताकत? आत्मिक ताकत को खो देते हैं। प्रार्थना नहीं करने से हम सामर्थ को खो देते हैं। कौन सी सामर्थ? पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम खो देते हैं। प्रार्थना नहीं करने से हम ताकत को खो देते हैं। प्रार्थना नहीं करने से पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम खो देते हैं। और उसका क्या दुष्परिणाम होता है? हमारे जीवन में नुकसान ही नुकसान होता है। हमारे जीवन में नुकसान ही नुकसान होता है। हम बहुत सारे नुकसान को उठाते हैं प्रार्थना छोड़ देने से। हेलो, सब लोग बड़े ध्यान से सुने। प्रार्थना छोड़ देने से हम एक बड़े नुकसान को उठाते हैं। हम एक दिन की प्रार्थना भी स्किप करते हैं, एक दिन की प्रार्थना को भी हम छोड़ देते हैं। एक नुकसान हम उठाते हैं जिसके बारे में आज बहुत से मसीह नहीं जानते हैं। बहुत सारे मसीहों को इस बारे में समझ नहीं है। बहुत सारे मसीहों को इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। प्रार्थना छोड़ने से आप सामर्थ को खोते हैं, प्रार्थना छोड़ने से आप ताकत को खोते हैं, और प्रार्थना छोड़ने से आप बहुत सारे नुकसान को उठाते हैं और परेशानियों में पड़ जाते हैं। आज 90% क्रिश्चियंस जो परेशान हैं, उनकी परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रार्थना को छोड़ देना। प्रार्थनाओं को छोड़ दिया उन्होंने, प्रार्थना करनी उन्होंने छोड़ दी है। चर्चिस में आते जरूर हैं, बाइबल को पढ़ते जरूर हैं, वचन का प्रचार सुनते जरूर हैं, लेकिन घर जाके प्रार्थना नहीं करते। कई क्रिश्चियंस तो मुझे ऐसा कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करना बड़ा बोरिंग काम लगता है, प्रार्थना होता ही नहीं, होती नहीं है। आज हर एक उस मसीह के सवालों का भी उत्तर मिलेगा आज के संदेश में कि प्रार्थना करने में तुम्हें बोरियत क्यों लगती है और तुम बोर क्यों हो जाते हो। प्रार्थना करना तुम्हें बोझिल काम क्यों लगता है कि किसी ने 500 किलो का बोझ तुम्हारे ऊपर डाल दिया और तुम जैसी प्रार्थना में बैठते हो फटाफट क्विकली खत्म करते हो 5 मिनट में, तुम बैठ ही नहीं पाते, तुम परेशान हो जाते हो। या प्रार्थना में तुम्हें नींद बहुत आती है, प्रार्थना में नींद के झटके बहुत लगते हैं, या प्रार्थना के समय पर ही सबसे ज्यादा तुम्हारे फोन बजते हैं। अचानक से तुम प्रार्थना कर रहे हो, बगल से चूहा गुजर के जाता है, अचानक से लाइट चली जाती है, अचानक से घर में शोर मच जाता है। ये बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं मसीह लोग, बहुत सारी चीजों का। तो 17 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है और खुदा का कलाम जो बता रहा है, आज वो बातें आप सीखने जा रहे हैं। प्रार्थना नहीं छोड़नी है, प्रार्थना करनी है, इस बात को ध्यान रखना। स्टार्टिंग में ही मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हमने प्रार्थना छोड़ने के नुकसान के बारे में जान लिया। प्रार्थना छोड़ने से ताकत खो दोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ खो दोगे और आप परेशानियों में पड़ जाओगे और नुकसान उठाओगे। आज जो मसीहों की हालत है, जो उनकी दुर्दशा है, उसका मुख्य कारण प्रार्थना छोड़ देना ही है। कितने मसीह मैं जानता हूं जो 15 साल पुराने मसीह हैं, 10 साल पुराने मसीह हैं, 8 साल पुराने मसीह हैं, 5 साल पुराने मसीह हैं। इतने पुराने होने के बावजूद भी आज तक उनका प्रेयर लाइफ स्ट्रांगली बिल्ड हो ही नहीं पाया और आज भी परेशान है। क्या बोलते हैं कि पास्टर जी नौकरी नहीं है, क्या बोलते हैं पास्टर जी बिजनेस नहीं चल रहा, पास्टर जी आज भी बीमारियां हैं, आज भी समस्याएं हैं, आज भी तकलीफें हैं, हम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आज भी कितने ऐसे मसीह हैं जिनका आज भी जीवन ऐसा ही है, और अगर उन्होंने आज इस संदेश को ध्यान से सुन लिया तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा अगर सुन के इंप्लीमेंट कर लिया तो। और नहीं सुना और सुन के अनसुना कर दिया तो जो परिस्थिति में वो बैठे हैं उसी परिस्थिति में बैठे रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक की परेशानी को दूर करने के लिए उसको सॉल्यूशंस भी दिए, सजेशंस भी दिए और हील भी किया। और प्रभु चाहता है कि हम इस काम को करें, हम समझें। तो आज के प्रचार की जो बुनियाद डालेंगे हम एक वचन से डालेंगे कि हम जाने कि प्रार्थना करने से होता क्या है और प्रार्थना करनी जरूर क्या है। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्स 31, यशाया की पुस्तक अध्याय 40 उसके पद 31 से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस वचन को मैं आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं, जहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें समझना है इस वचन को
आज हम केंद्र बिंदु बना के इस वचन के द्वारा आज हम परमेश्वर के उस प्रार्थना के इंपॉर्टेंस को जानेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, प्रार्थना करने से एक दिन में हमें सामर्थ्य नहीं मिलती है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं आधा घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, 2 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल समझना शुरू कर देते हैं। हेलो, सुपर स्पिरिचुअल समझना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे की प्रेयर करके, आधे घंटे की प्रेयर करके, 40 मिनट की प्रेयर करके, और ये भूल जाते हैं कि उस प्रेयर में उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कंटिन्यू वो प्रेयर उस तरीके से नहीं कर पा रहे। आज 40 मिनट किया, कल 5 मिनट भी नहीं किया। आज 40 मिनट कर लिया, कल 5 मिनट भी नहीं होगी प्रार्थना, और फिर कई कई दिन तक प्रार्थना ही नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा, फॉर्मेलिटीज होंगी। और वो चाहते हैं कि हमें सामर्थ्य मिल जाए बेनी हिन की तरह, हमें सामर्थ्य मिल जाए प्रभु के बड़े बड़े सेवकों की तरह, हमें सामर्थ्य मिल जाए हमारे पास्टर की तरह। सामर्थ्य पाने के लिए लगातार प्रार्थना में बैठना पड़ता। लगातार 1 दिन के प्रार्थना करने से सामर्थ्य नहीं मिलती है। 1 दिन के प्रार्थना करने से सामर्थ्य नहीं मिलती है। बेनी हिन बताते हैं अपनी किताब में कि बेनी हिन जब भी उन्हें किसी क्रूसेड के लिए जाना होता था, कहीं पर बड़ा क्रूसेड है, कुछ भी है, तो वो जाने से पहले वो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते थे, और लगातार वो घंटों घंटों प्रार्थना में बैठते थे, घंटों घंटों प्रार्थना में बैठते थे। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा वो प्रेयर में बैठते थे, और लगातार वो प्रार्थनाओं में रहते थे, और उनको कई कई हफ्तों का समय लगता था। 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते सामर्थ्य लेने के लिए। हेलो, हमारे सुपर स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस ध्यान से वचन को सुन ले। बेनी हिन बता रहे, जिनको पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ्य से भर के विश्व भर में बहुत इस्तेमाल किया है और आज भी कर रहा है। वो बताते हैं कि मुझे कई हफ्तों का समय लगता था सामर्थ्य पाने के लिए, कई हफ्तों का। 1 दिन में सामर्थ्य नहीं मिलती, और जो सामर्थ्य मिलती थी मुझे वो खर्च भी हो जाती थी। सामर्थ्य जो मुझे मिलती थी वो खर्च भी हो जाती थी, और फिर से मुझे सामर्थ्य लेने के लिए बैठना पड़ता था कई कई हफ्तों तक, और सामर्थ्य लेनी पड़ती थी मुझे। और जब सामर्थ्य मुझे मिलती थी तभी जाके मैं उन बड़ी बड़ी क्रूसेड के अंदर, बड़ी बड़ी सभा में, कन्वेंशंस में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मैं पवित्र आत्मा से भरकर कार्य करता था, और लोग वहां पे चंगे होते थे, अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, लंगड़े चलते थे, और मुर्दे भी जिंदा होते थे। हालेलुया। आज हमें सामर्थ्य लेने के लिए बैठना पड़ेगा। कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य की खोज करो, उसकी सामर्थ्य की। इस सामर्थ्य के बारे में आप लोग, बहुत से लोग नहीं जानते सामर्थ्य क्या काम करती है। ये सामर्थ्य जब आपके पास आती है, ये सामर्थ्य आपकी चीजों को, आपके कामों को आसान बना देती है। जिस चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये सामर्थ्य उस काम को आसान बना देगी। अगर मेरे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना हो तो मैं जो आज 4 घंटे, 5 घंटे प्रेयर में बैठता हूं, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे पास ना हो तो मैं साल में जो 180 दिन, 90 दिन, 200 दिन फास्टिंग में रहता हूं, मैं नहीं रह पाऊंगा। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे पास ना हो तो जो मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपको प्रचार करता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। जो मैं बाइबल पढ़ता हूं, 4 घंटे, 6 घंटे में स्टडी करता हूं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना हो तो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सबको लेना बहुत जरूरी है, और यह सामर्थ्य एक रात में नहीं मिलता है। इसका एक प्रोसेस है, बड़े ध्यान से सुन लेना। और जब आप सामर्थ्य से भरते जाओगे ना, तो आपका शरीर फिजिकल नहीं रहेगा, नहीं तो आपका शरीर फिजिकल रहेगा। आपको जितना मर्जी वचन की बात सिखा दी जाए, प्रचार कर दिया जाए, जितना मर्जी प्रभु की बात सिखा दिया जाए, आपके शरीर पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। आपका शरीर आलसी रहेगा, उबासियां मारता रहेगा, उबासियां मारता रहेगा, इसको नींद के झटके लगते रहेंगे, क्योंकि आप फिजिकल हो, आप फिजिकल पर्सन हो। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हो तो फिजिकल बातें आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके इस नाशवान देह को अविनाशी देह बना देता है। हालेलुया। इस नाशवान देह को अविनाशी देह बना देता है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। और जितना सामर्थ्य से भरते जाओगे उतनी ही अद्भुत और अलौकिक महिमा देखोगे। और ये एक रात का प्रोसेस नहीं है कि हम एक रात बैठे, हम 2 दिन बैठे फास्टिंग प्रेयर में, हम 3 दिन बैठे फास्टिंग प्रेयर में, और उसके बाद हम सामर्थ्य को पालेंगे। ठीक ये ऐसा ही प्रोसेस होता है जैसे एक फोन की जब बैटरी खत्म हो जाती है तो उसको चार्जिंग में लगाना पड़ता है, उसको चार्जिंग में लगाना पड़ता है।
और जब चार्जिंग में लगाना पड़ता है तो धीरे 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 वो फोन चार्ज होता है, जिसकी एक प्रक्रिया है, एक समय लगता है। वो फोन जब चार्ज होता है तो उसको आप फिर से यूज कर सकते हो। अगर फोन आपका चार्ज ही नहीं होगा तो क्या उस फोन को आप यूज कर पाओगे? नहीं। उसकी बैटरी पूरी खत्म है, उसके अंदर आपके गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, आपके बैंक्स की सारी ट्रांजैक्शंस की चीजें हैं, वो लेकिन डेड पड़ा हुआ है, तो यूज कर पाओगे? नहीं। वैसे ही जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे नहीं होते, आप चार्ज नहीं होते। आत्मिक तौर से चार्ज होना जरूरी है। हेलो, बड़े ध्यान से सुन ले। जब तक आप आत्मिक तौर से चार्ज नहीं होते हैं, आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक साधारण विश्वासी को भी कम से कम 1 घंटा प्रेयर करनी चाहिए। वन टाइम में 1 घंटा प्रेयर करनी चाहिए। और ये 1 घंटे की समय सीमा एक बार में आप निर्धारित नहीं कर पाओगे। आप जब बैठोगे 5 मिनट से आरंभ होगा और धीरे धीरे वो आपका आधे घंटे, 45 मिनट, फिर 1 घंटे तक पहुंचेगा। पवित्र आत्मा जैसे जैसे आपको सामर्थ्य देगा, आप रिचार्ज होते जाओगे। जैसे आप मोबाइल का अपने एक सिम कार्ड आप लेते हैं, जिसमें फोन में रख के आप चलाते हैं, उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है, वैलिडिटी होती है 28 दिन की। आपने 28 दिन का रिचार्ज करवा लिया, 28 दिन जैसे पूरे होंगे वो वैसे ही उसके बाद बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा, यानी कॉल्स नहीं जाएंगी। आजकल तो इनकमिंग भी बंद हो जाती है बहुत जल्दी। तो वैसे ही जब आप रिचार्ज नहीं होते हैं तो आपकी इनकमिंग भी बंद हो जाएगी और आउटगोइंग भी बंद हो जाएगी। आपकी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी और आंसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मिक तौर से आप खत्म हो चुके। फोन डेड है, ट्रांजैक्शंस के लिए सब कुछ है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, 1 करोड़ रुपए इसके अंदर पड़े हैं और आपको यूज कर रहे हैं, लेकिन आप 1 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। 1 रुपए की, बिना फोन को चार्ज करें, 1 रुपए की, ध्यान रखना। वैसे ही जब तक आपकी वैलिडिटी, यानी जितनी सामर्थ आप प्राप्त करते जाओगे, जितनी सामर्थ आप पाते जाओगे, उतना ही आप परमेश्वर के उस उपस्थिति से और परमेश्वर की प्रेजेंस से भरते चले जाओगे। फिर उसके बाद इनकमिंग भी, यानी खुदा की आवाज को भी आप सुन पाओगे। बिना पवित्र आत्मा से भरे, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे इनकमिंग मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। रिचार्ज ही खत्म है और सीधा ही कॉल पे दूसरे पर्सन को सुनाई देगा कि ये नंबर जो है इस समय सेवा में नहीं है, स्थगित हो चुका है। जो प्रार्थना नहीं करते हैं उन तक खुदा की आवाज ही नहीं पहुंचती है। वो कहते हैं, अरे प्रभु तेरी आवाज समझ नहीं आ रही, तू कहां से बोल रहा है? मेरा मन बोल रहा है या तू बोल रहा है? मेरा दिल बोल रहा है, तू बोल रहा है? मेरा दिमाग बोल रहा है, तू बोल रहा है? या सिचुएशन से बातें बोल रही हैं, या मेरा मन बोल रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्यों? इनकमिंग भी समझ नहीं आ रही तो आउटगोइंग भी समझ नहीं जाएगी। आपको इनकमिंग आउटगोइंग दोनों को कंटिन्यू रखना है तो रिचार्ज सिम कार्ड में करवाना पड़ेगा और फोन को भी चार्ज करना पड़ेगा। फोन चार्ज होना जरूरी है। फोन चार्ज होगा तो यूज कर सकते हो, और जैसे ही फोन की बैटरी चार्ज करते हो, आप उसको यूज करते हो, फिर से उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। बड़े ध्यान से सुन लेना, उसकी बैटरी फिर से डाउन हो जाती है। 100% आपने बैटरी चार्ज करी, आपने निकाला, लेकर सुबह ऑफिस में यूज किया, आपने चलाया, सब कुछ किया, घर आते आते उसकी बैटरी रहेगी सिर्फ 15%। आपने बोला ये स्विच ऑफ हो जाएगा, चार्जिंग में लगा दूं। आपने चार्जिंग में लगा दिया, आपने चार्जिंग में लगा दिया, और चार्जिंग में लगाने के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर से चार्ज हो गया, फिर से 100% हो गया, और आपने फिर से यूज किया। यानी बार बार रीयूज अगर आपको खुदा के कामों के लिए होना है, बार बार इस्तेमाल होना है, बार बार इस्तेमाल होना है, और बार बार अपनी प्रार्थनाओं को सामर्थी बनाना है, बार बार अपनी जिंदगी में रिजल्ट पाना है, तो आपको बार बार चार्ज होना पड़ेगा। सामर्थ मिलने के बाद आप हफ्ते भर तक यूज हुए, संडे चर्च में जाते हो, वर्शिप करते हो, प्रेयर करते हो, वचन को आप सुनते हो, तो आपको एक सामर्थ मिलती है जो हफ्ते भर तक आपको संभालती है। उसके बाद जब संडे चर्च में आना होता है, आप आते ही नहीं है। आप क्या करते हो? आप फिर से आपकी बैटरी डाउन, और बैटरी डाउन होते होते इतनी डाउन, खत्म, डेड। फिर आपका दिल नहीं करता प्रेयर करने का। ये कितने मसीहों ने मुझे बोला है कि पास्टर जी क्या करें, दिल ही नहीं करता प्रेयर करने का, दिल ही नहीं करता बाइबल पढ़ने का, दिल ही नहीं करता चर्च आने का। क्यों? आत्मिक तौर से चार्ज नहीं है। शरीर को तो बहुत खिलाया, चिकन कोरमा, बिरयानी, मटर पनीर, शाही पनीर, कबाब, है ना, चाप, सब कुछ खिला दिया, शरीर को तंदुरुस्त, मजा आ गया, शरीर तो फॉर्म में आ गया, है ना।
शरीर को चार्ज कर लिया, लेकिन आत्मा को डेड कर दिया। इसीलिए पॉल क्या कहता है, हे सोने वालों जागो, आत्मा में जो डेड हो, मरे हुए हो, तुम सोए हुए लोग हो, अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ। इसीलिए उसने क्या बोला कि निरंतर प्रार्थना करते रहो और प्रार्थना में जागृत रहो। आपको लगातार प्रेयर करना पड़ेगा, लगातार प्रेयर करना पड़ेगा, ताकि आप चार्ज होते रहो, होते रहो, होते रहो। सामर्थ्य घटे, बैठो प्रेयर में, सामर्थ्य घटे, बैठो प्रेयर में, सामर्थ्य घटे, बैठो प्रेयर में। और जब इस सामर्थ्य से आप बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, यही सामर्थ्य है जो आपकी बॉडी में रहेगी। और इसी सामर्थ्य से जब किसी के लिए प्रेयर करते हो, वो चंगा हो जाता है। और सामर्थ्य बॉडी में रहती है, वचन का प्रचार करते हो, उसका हृदय बदल जाता है इस सामर्थ्य से। ये सामर्थ्य बॉडी में रहेगी, आपकी बॉडी में सामर्थ्य रहेगी, तो आपकी बॉडी में भी अगर कोई बीमारी बन रही होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी और आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि आपके पास चंगा करने वाली सामर्थ्य है। कौन सी सामर्थ्य है? चंगा करने वाली सामर्थ्य है, वो रहेगी तो आपके पास खुद जल्दी बीमारियां नहीं होंगी, जल्दी बीमारियां नहीं होंगी। आप खुद भले चंगे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा का धन जो है इन मट्टी के पात्रों में दिया गया है, मट्टी के पात्रों में। तो इसीलिए उस प्रक्रिया को बार बार आपको निरंतर फॉलो करना है, प्रेयर करना है। रिश्तेदार आ गए, अब हम फजल हो गए, शादी ब्याह में चले गए, अब हम फजल हो गए, फंक्शन में चले गए, हम फजल हो गए, अब हम प्रेयर कैसे करें, प्रेयर कैसे करें, और हम फजल हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। चिड़ियाघर बन जाता है, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो चिड़ियाघर हमारा घर कहलाता है। इधर से चाओ चाओ, इधर से चाओ चाओ, इधर से काएं काएं। अब प्रेयर कहाँ से करें? होती नहीं है। पास्टर जी रिश्तेदार आ गए, रात को थक गए, दिन भर काम करके प्रेयर कैसे करें? अरे थकावट उतारनी है तो प्रार्थना में बैठो भाई। क्या लिखा वचन में? लिखा है जो परंतु यहोवा के बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। एक बार प्राप्त नहीं करेंगे, करते जाएंगे। एवरी डे प्रार्थना करते जाओ, चार्ज होते जाओ। मैं कितनी बार थका हुआ, बिल्कुल थका हुआ, दिन भर का सेवकाई में निकला, बाहर थका हुआ, रात में घर में घुसने के बाद घुटने टेक के मैंने प्रार्थना करी, हालत नहीं थी कि प्रार्थना भी करूं। और कितनी बार ऐसा हुआ जब घुटने टेक के प्रार्थना करी तो ऐसा बल मिलता गया, ऐसा बल मिलता गया, ऐसी ताकत मिलती गई, ऐसी एनर्जी मिलती गई, ऐसा लगा कोई थकावट ही नहीं है बॉडी, क्योंकि वो सामर्थ्य जो थी वो खर्च हुई। अब मैं लेने के लिए बैठ गया, मैंने फोन को डेड नहीं होने दिया। अगर मैं सो जाता तो रात में आक्रमण होते दुष्ट आत्माओं के। वो कब अटैक करती है? जब तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं होगी। जब तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं होगी वो आक्रमण करेगी। तुम्हारी बॉडी में सामर्थ्य नहीं, अब छाती पे आके तुम्हारे बैठ जाएगी, छाती पे आके बैठ जाएगी और बैठने को तुम्हें दबा देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे इंसान पैरालिसिस हो जाता है, उसको ऐसे आप पड़े रहोगे और वो आपके साथ छेड़छाड़ करती रहेगी। और लास्ट जब मैंने बताया था आपको, जब डिमंस के बारे में, डिमोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रचार किया, तो मैंने बताया था कि दुष्ट आत्माएं व्यभिचार तक करती हैं, स्त्रियों के साथ और पुरुषों के साथ भी व्यभिचार तक करती हैं। और बाद में खुद कितनी स्त्रियां कहती हैं, ये पुरुष कहते हैं कि मुझे लगा मेरी बॉडी के साथ ऐसा हुआ, किसी ने संबंध बनाए। ऐसा होता है, आप कुछ नहीं कर पाते, आप परेशान हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता है क्या करें। और इस विषय पे आने वाले दिनों में और मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, अगर प्रभु ने अनुग्रह दिया तो समझना है। आपकी बॉडी में सामर्थ्य रहेगी, वो सामर्थ्य आग की तरह निकलती है, फायर। आपकी बॉडी से फायर निकलती है, आग निकलती है। जब आपकी बॉडी से आग निकलती है तो दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा जब आपके पास आती है आक्रमण करने के लिए, तो उस आग से, जो पवित्र आत्मा की आग है, उससे वो जलने लग जाती है, उससे वो दूर भागती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को धधकती हुई आग। तुम्हें धधकती हुई आग बनाना चाहता है वो, हर एक सेवक को धधकती हुई आग बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर खुद आग में बैठा है, वो अगम्य ज्योति में बैठा हुआ परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा की आग से तुम भरते जाओगे और सामर्थ पाते जाओगे, और जितनी तुम्हारे पास सामर्थ होगी उतने तुम शक्तिशाली रहोगे। और ये प्रार्थना से सामर्थ मिलती है। आज जो मसीहों पे तंत्र मंत्र जादू टोने होते हैं, पैर पड़ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, किसी तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया तब दिक्कत हो जाती है, किसी ने कुछ भेज दिया तो दिक्कत हो जाती है, और बाद में रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बाइबल बताती है कि याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता, यानी इजराइल पे, इजरायली लोगों पे, हम मसीह लोग आत्मिक रीति से इजरायली है, हम पर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चल सकता। लेकिन कब चलता है? जब सामर्थ्य हमारी बॉडी में नहीं होती। शत्रु से लड़ने की ताकत तुम्हारे पास नहीं होगी तो शत्रु तो आक्रमण करेगा ही करेगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने समझाया कि तुम युद्ध में हो, एक युद्ध के अंदर हो, एक युद्ध में हो। और हम मसीह लोग क्या करते हैं? बड़ा लाइटली ले लेते हैं, बड़ा लाइटली ले लेते हैं।
और वो दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्माएं हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं, बीमारियां लेके आती हैं। वो दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, हमें स्पिरिचुअली डाउन कर देती हैं, हमारे अंदर गंदे गंदे थॉट डालती हैं, किसी पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, चर्च के लिए, खुदा के लिए, खुदा के वचन के लिए, खुदा के खादिमों के लिए बहुत सारे गंदे गंदे थॉट डालती हैं, हमें प्रभु के विरोध में लेके जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको खुदा के वचन के, खुदा के लोगों के विरोध में लेके जा रहा है तो समझ जाओ वो डीमन पोजेस्ड है, दुष्ट आत्माग्रस्त। लेकिन जो सही बात, करेक्ट बार वचन के आधार पर सिखा रहा है, वचन की बात कह रहा है और आपका मेल करा रहा है खुदा से, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज समझे आप इस चीज को, आपकी कनेक्टिविटी कितनी है खुदा से, कितनी है। वो कनेक्टिविटी रखनी है, और जितनी आप प्रार्थना करोगे उतना ही आप चार्ज होते चले जाओगे, और जितना आप चार्ज होगे उतना ही दुष्ट आत्मा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर एक आत्मिक कवच होगा, आत्मिक कवच, एक आत्मिक कवच होगा। एक बार की मैं घटना बताता हूं। मेरी जो पत्नी थी वो अपने मायके गई हुई थी और मैं घर में था, और रात को मैं प्रेयर करके लगभग मैं 12:30-1 बजे के आसपास मैं सो गया। अब मैं जब मैं सो गया प्रार्थना करके, तो अचानक से मैं क्या देख रहा हूं, मैं अचानक से देख रहा हूं कि मेरा पलंग भी शेक हो रहा है, मेरा पलंग हिल रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं पलंग मेरा हिल रहा है और मेरी बॉडी में महसूस हो रहा है। और उसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि कोई अचानक से एक ड्रिल मशीन जैसे होती है, ऐसे वो मेरे ऊपर चला रहा है, वो ड्रिल मशीन चला रहा है, और ड्रिल मशीन चलाने लगा हुआ मेरे ऊपर पूरी ताकत से, जैसे कुछ कवच को तोड़ रहा हो। मेरे ऊपर एक कवच थी, एक लेयर थी आत्मा की। आत्मा ने मुझे दिखाया एक लेयर मेरे ऊपर है, एक कवच है, आत्मिक कवच जिसे कहते हैं। तो मेरे ऊपर वो लेयर थी, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, और जब वो ड्रिल मशीन चला था उसकी वजह से पलंग पूरा हिल रहा था और मेरी पूरी बॉडी हिल रही थी, शेक हो रही थी। और मैं देख रहा, मैं मेरी बॉडी मेरे वश में है। मैं नींद से उठ गया था, लेकिन मैं आंखें मेरी बंद थी। मैंने कहा प्रभु ये हो क्या रहा है, और मैंने महसूस किया मैं ये हो क्या रहा है। और अचानक से मैंने आत्मिक आंखों से क्या देखा, आत्मिक आंखों से मैंने देखा कि यहां पर जो है 2 दुष्ट आत्माएं हैं, शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं हैं, शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं हैं जो यहां पर खड़ी है, और एक उनमें से कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उससे नहीं टूटा। तो 1 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति ने बोला कि मैं भी चलाता हूं, और दोनों ने चलाना शुरू कर दिया। एक वेपन उनके पास था, एक हथियार था, एक आत्मिक हथियार था जिसको वो चला रहे थे, जिससे उस कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहे, और दोनों ने जोर लगाया, नहीं हुआ। और अचानक से क्या हुआ, मैंने उसी टाइम देखा एक फरिश्ता आया, एक एंजल आया, और सीधा मेरे कमरे में जैसी वो एंजल आया वैसी वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी उस फरिश्ते को देख के। उस फरिश्ते के हाथ में जो है एक आग जैसी तलवार थी, एक आग जैसी तलवार थी। ये कोई सपना नहीं था, एक बिल्कुल सच्ची घटना है। हाथ में तलवार थी, ज्वाला वाली तलवार मैंने देखी, लंबा चौड़ा विशाल स्वर्गदूत देखा मैंने, जो सामने आया, दिखने में एक पुरुष जैसा था, ऐसा स्वर्गदूत मैंने देखा। और जैसी वो आया वैसी उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके पंख भी थे, और जैसी मैंने देखा वो देखते ही क्या हुआ, वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी उसको देखते ही, और चिल्लाने लगी, और एकदम से दरवाजा खोल के वो भागी। और वहां पे मेरी टेबल रखी हुई थी, टेबल में बाइबल थी, वो टेबल को हिला के गए और बाइबल भी नीचे गिर गई थी। और जैसे ही मैंने इस नजारे को देखा, मेरी पूरी बॉडी, मेरी आत्मा जो है शेक हो गई थी, हिल गई थी। और मैंने इस नजारे को देखा, और उसके बाद जब मैंने आंख को खोला तो मैंने देखा कि मेरी टेबल जो हिली पड़ी है, जो दर्शन में देख रहा था आत्मा की आंखों से, वो सामने रिजल्ट दिखा, बाइबल नीचे पड़ी हुई थी मेरी। और मैं उठा, मैंने बाइबल को उठा के रखा, और मैं बाहर गया, मैं वॉशरूम से अपना फ्रेश होके आया। उसके बाद मैं जैसे ही मैंने घुटने टेके, और घुटने टेक के मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा। और जब मैं धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा तो मैंने अपने बगल में उस स्वर्गदूत को खड़े देखा। जो मेरा गार्डियन एंजल था वो मेरे साथ खड़ा था, जिसको प्रभु ने मेरे लिए अपॉइंट किया था, वो मेरे साथ खड़ा था। और खड़े होके वो वहीं पर, जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे बगल में खड़ा था वो, और वो वहीं पे खड़ा रहा, और मैं साफ देख पा रहा था उसको। और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मेरे मन में आया मैं उससे बात करूं, पूछूं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इससे तू बात मत कर, तू केवल प्रार्थना कर। क्योंकि स्वर्गदूत आपके मेरे कहने से बात नहीं करते, और ना ही आपके मेरे आदेश का पालन करते हैं, वो परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दूतों को आज्ञा देता है, और परमेश्वर के दूत जो है परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बात मत कर, तू केवल मुझसे प्रार्थना कर। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें समझना पड़ेगा। और मेरे साथ बहुत आत्मिक ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि मैंने बहुत समय अपना प्रेयर में, बंद कमरे में, दुआओं में, दुष्ट आत्माओं को निकालने में, डीमन जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग हैं, जो डीमन पोजेस्ड, उनको निकालने में बहुत ज़्यादा मैंने टाइम दिया है। और सबसे ज़्यादा प्रभु ने सेवकाई में मुझे इस क्षेत्र में इस्तेमाल किया है। और मैं कैसे कर पाया, उसका एक ही रीज़न था,
प्रेयर, प्रेयर और प्रेयर। मेरी प्रेयर लाइफ बड़ी स्ट्रांग थी। मैं क्यों घरों में एंटर करते ही बता देता हूं कि इस घर में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। कितने हमारे मसीह लोग हैं जो जानते हैं, हमारे चर्चिस के भी हैं और दूसरे मसीह लोग भी हैं जानते हैं। मैं उनके घरों में घुसते ही मैंने बता दिया इसमें, इस घर में ये वाली स्पिरिट काम कर रही है, या तलाक की स्पिरिट काम कर रही है, यहाँ पे व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, या ग्रीड की आत्मा काम कर रही है, या एंगर की आत्मा काम कर रही है। वो घर में घुसते ही मैंने बता दिया। कितनी बार? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से प्रभु ने स्पिरिचुअली इतना बिल्ड किया है कि प्रभु ने गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। मेरी कोई भी खूबी और लियाकत नहीं है, उस खुदा का फजल है कि जिसने अपनी सेवा के लिए मुझे ये गिफ्ट दिए, तोहफे दिए, ताकि मैं उसकी महिमा करूं। और परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेयर करो। अगर मैं प्रेयर में नहीं होता, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा होता, तो ये घटनाएं मेरे साथ भी घट जाती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कैसे आक्रमण करना है। अगर मेरे पास वो आत्मिक कवच नहीं होता तो उस दिन मुझे हो सकता है शारीरिक बड़ा नुकसान होता। तो प्रेयर जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम चार्ज होते चले जाते हैं आत्मिक जीवन में, हम प्रेयर में मजबूत होते चले जाते हैं, और ये हमारे सफल होने का एक सक्सेस, हमारे पाने का एक हमारे लिए रास्ता तैयार हो जाता है प्रार्थना के द्वारा। लॉर्ड्स प्रेयर को जब हम करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? हे प्रभु, दिन भर की रोटी आज हमें दे, दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी आज के दिन की रोटी हमें लेनी है। तो वैसी हर दिन की प्रेयर है आपकी, हर दिन की प्रेयर है। और जिस दिन वो रोटी नहीं खाओगे तो इसका मतलब आप ठोकर खाओगे। रोटी नहीं खाओगे तो ठोकर खाओगे, और उस ठोकर का कारण आप खुद होगे, कोई दूसरे को आप नहीं कह सकते। जिस दिन वो रोटी नहीं खाओगे आप ठोकर खाओगे, और ठोकर का कारण आप खुद हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। किसी पर दोष मत लगाना। मेरे बॉस ने मुझे कुछ कह दिया, इसलिए आज मेरा मूड नहीं है प्रार्थना करने का। रास्ते में बहस हो गई किसी से, मेरा मूड नहीं है प्रार्थना करने का। मैं घर में आया, पत्नी से झगड़ा हो गया, आज मेरा मूड नहीं है प्रार्थना करने का। ये बहाने मत करना, ये बहाने मत करना। मेरे जीवन में जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस रहे, जैसी मर्जी प्रॉब्लम्स रही, डिफिकल्टीज रही, मैंने प्रेयर को कभी नहीं छोड़ा। मैंने कभी नहीं छोड़ा प्रेयर को। मुझे प्रेयर करने में आनंद मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के मैं आनंद से भर जाता हूं, मैं खुशी से भर जाता हूं। मैं कभी भी डिसाइड नहीं करता मैं आधा घंटा बैठूंगा, मैं 1 घंटा बैठूंगा, मैं 6 घंटा बैठूंगा। मैं आनंद से बैठता हूं प्रार्थना में, और उसके बाद वो समय परमेश्वर लेता है मेरा, मुझसे बातें करता है, अपने दर्शन से बातें करता है, वचन के प्रकाशन देता है, रेवलेशन देता है, बहुत सारी बातों को सिखाता है, और वो समय लेता है। वो आधा घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, वो अपनी मर्जी से लेता है। केवल मैं उसके हाथ में समर्पित कर देता हूं, मैं डेडिकेटेड हो जाता हूं, उसके सामने समर्पित कर देता हूं, और वो खुद इस्तेमाल करता है। आपको रिचार्ज एवरीडे होना पड़ेगा, आपको चार्ज होना पड़ेगा। जब तक चार्ज नहीं होगे, रिचार्ज नहीं रहोगे तो गड़बड़ी रहेगी। चार्ज होना अलग चीज है, रिचार्ज होना अलग चीज है। रिचार्ज आपकी इनकमिंग आउटगोइंग को बना के रखता है, आप कनेक्ट रहते हो खुदा से, और चार्ज होना आपको इस्तेमाल करता है आत्मिक जिंदगी में। फोन चार्ज रहेगा तभी सिम के अंदर रिचार्ज है तो यूज भी कर पाओगे। अगर फोन ही चार्ज नहीं है तो सिम में अगर रिचार्ज भी कर रखा है तो किसी काम का नहीं। वैसे अगर फोन चार्ज कर रखा है और सिम ही रिचार्ज नहीं है तो बेटा तब भी किसी काम का नहीं है। इनकमिंग भी बंद, आउटगोइंग भी बंद। पहले तो थोड़ी बहुत आवाज सुनाई दे रही है, फिर वो भी आ जाएगी बंद होना। कोई कॉल करेगा, फोन तक नहीं आएगा, फिर बोलोगे फोन तक नहीं आ रहा। किसका आएगा? कंपनी वालों का फोन आएगा कि रिचार्ज खत्म हो चुका है, जल्दी इसको कृपया कर रिचार्ज कराएं और सेवा का लाभ उठाएं। तो प्रभु की आवाज भी कभी कभी आएगी, कभी कभी फिर आनी बंद हो जाएगी। प्रार्थना को तुच्छ मत जानो। एक दिन का भी गैप तुम्हें बहुत पीछे ले जाता है, बहुत पीछे, बहुत पीछे ले जाता है। प्रार्थना नहीं छोड़नी। दिन भर की रोटी हमें जो है, दिन भर की रोटी जो है हमें खानी है, हमें दिन भर की रोटी खानी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास, उसके नजदीक आने का एक रास्ता है। प्रेयर रास्ता है। प्रार्थना में होता क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं प्रार्थना में होता क्या है। और प्रभु के बड़े महान महान सेवकों ने भी ये बात बताई है, जो अच्छे दार्शनिक शास्त्री हैं उन्होंने भी ये बात बताई है कि प्रार्थना में क्या होता है। प्रार्थना में आप पाप को बाहर छोड़ते हो, आप पाप को बाहर छोड़ते हो। फिजिकल आपकी बॉडी में जो पाप होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, चुगली करने की, बुराई करने की, गाली देने की, आपको व्यभिचार करने की, गंदी जो चीजें होती हैं, वो प्रेयर में आप बाहर छोड़ते हो। ऐसे आप बाहर छोड़ते हो, प्रेयर करने से वो बाहर छोड़ते हो। आपकी फिजिकल फॉर्म स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। आपकी फिजिकल फॉर्म स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। आपका हाथ अब आपका नहीं है, वो स्पिरिट का हाथ बन जाएगा। आपकी आंखें अब आपकी नहीं है, वो स्पिरिट की आंखें बन जाएंगी।
आपकी जुबान अब आपकी जुबान नहीं, स्पिरिट की जुबान बन जाएगी। आत्मा आपकी बॉडी को इस्तेमाल करेगा। आप प्रेयर में पाप को बाहर छोड़ते हो और प्रार्थना में आत्मा को भीतर लेते हो, सांस को भीतर लेते हो। जितना पवित्र आत्मा को पाओगे, पवित्र आत्मा से भरते जाओगे, उतना ही तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल होती जाएगी, स्पिरिचुअल होती जाएगी। जब मैं बहुत प्रेयर में रहता था, बहुत प्रेयर में रहता था, जब खुदा मुझे सेवा के लिए तैयार कर रहा था, मजबूत बना रहा था, प्रभु का आत्मा मेरी बॉडी को चलाता था, ऑपरेट करता था। मेरी बॉडी को खुद चला के लेके जाता था, कहीं पर भी अपनी मर्जी से, कहीं पर भी चला के लेके जाता था अपनी मर्जी से। फोन उठवाता था और अपनी मर्जी से ही किसी भी नंबर पर ले जाके कॉल करवा देता था। मेरी बॉडी मेरे वश में नहीं थी, पवित्र आत्मा मेरी बॉडी को चला रहा था, क्योंकि मैं बहुत प्रेयर में रहता था। मैंने 7 महीने जो है दुनिया से संपर्क तोड़ दिया था, केवल चर्च में जाता था बस, और प्रार्थना में रहता था। पूरे दिन बैठ के प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, और पवित्र आत्मा मुझे रेडी कर रहा था, तैयार कर रहा था। वो मेरी बॉडी को ऑपरेट करना उसने शुरू कर दिया था, ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। और आज भी पवित्र आत्मा समय समय पर मुझे इस तरह इस्तेमाल करता है। समय समय पर पवित्र आत्मा आपकी बॉडी को ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करेगा। आपके सामने अगर किसी ने जहर देके कोई गिलास भी रखा हुआ है और पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हो और जहर देके रखा हुआ है, आप गिलास को उठाओगे, पवित्र आत्मा आपके हाथ से छुड़वा देगा, हाथ से ही गिलास छुड़वा देगा, पीने नहीं देगा, पीने ही नहीं देगा। ये तक पवित्र आत्मा का गिफ्ट होता है। क्योंकि उसके बाद जब मैं जॉब पर लगा, मैंने जॉब करनी शुरू करी, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था उस टाइम पर। जब मैंने जॉब शुरू करी, प्रभु ने मुझे नौकरी दी, कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो जॉब के दौरान पे जो हमें शीट दी जाती थी नंबर्स पे कॉल करने के लिए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता था। मैं कहता, प्रभु आप बताओ, इसमें नंबर्स तो बहुत सारे दिए गए हैं, 200, 300, 500 नंबर है, मैं किस किस पे कॉल करूंगा, आप मेरी हेल्प करो। तो प्रभु का आत्मा उठाकर मेरी उंगली पर किसी नंबर पर रख देता था और कहता था कॉल कर, कॉल कर। और मैं कॉल करता था और जो कनेक्शंस होते थे वो सेल हो जाते थे। सब लोग पूरी शीट में से कॉल कर रहे हैं, सारे नंबरों पर बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, और पूरी शीट में मैंने 3 नंबरों में, 4 नंबरों में कॉल किए, मेरे वो कनेक्शन सेल हो जाते थे। और अगले दिन के लिए मेरे पास काम भी हो जाता था मेरा एडवांस में, और पूरी शीट खाली होती थी। मेरा जो टीम लीडर था वो कहता था, अरे पूरी शीट भरी हुई है, 4 नंबर पे टिक है, बाकी सब पे तो कॉल करो। मैंने कहा कोई नहीं लेगा। कह रहे कैसे पता? मैंने कहा जिन्होंने ले रहा था वो ले लिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी है, आपको ऑपरेट करेगा खुदा का रूह। यीशु की बॉडी को कौन चला रहा था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। बाइबल बताती है आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? आत्मा। आत्मा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा किसको फोन करना है, पवित्र आत्मा बताएगा किससे मिलना है, पवित्र आत्मा बताएगा किसके पास जाना है। आपको गाइड करेगा, आपको लीड करेगा। किसी ट्रबल में हो, किसी परेशानी में हो, पवित्र आत्मा आपको चेहरा दिखाएगा उसका, आपको कानों में बताएगा, आपको फोन में बताएगा, इसको कॉल कर, इससे बात कर। पवित्र आत्मा आपको लेके जाएगा। पवित्र आत्मा ऐसा करता है, बहुत बार ऐसा करता है। जितना भरते जाओगे पवित्र आत्मा से, उसकी सामर्थ से, ऐसे बनते जाओगे। आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी, इसको आराम चाहिए, आराम, बहुत आराम चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं केवल 3 घंटे 4 घंटे बड़ी मुश्किल से सोता हूं। 3 घंटे 4 घंटे मैं सो ही नहीं पाता, मैं सो ही नहीं पाता। और हमारे लोग 12-12 घंटे सो रहे हैं, 18-18 घंटे सो रहे हैं, इनकी नींदें पूरी नहीं हो रही। अभी भी चर्च से जाएंगे तो घर पहुंच के सबसे पहले सोएंगे 2 घंटे 3 घंटे। थक गए हम थक गए। जैसे हमारे लोगों ने खड़े होकर प्रचार किया 2 घंटे, है ना, ऐसे थक जाते हैं। बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा पावर के साथ एनर्जी लगती है। और मेरी आवाज ही खुदा ने ऐसी दी है कि बड़ी ऊंची आवाज में मैं बोलता हूं, ऊंची आवाज में प्रचार करता हूं। मेरी आवाज ही ऐसी है। मेरे गले में ही उसने माइक साउंड सिस्टम फिट कर रखा है। मेरी एनर्जी तो बहुत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है मेरी। तो पवित्र आत्मा आपको एनर्जेटिक बना के रखता है। और जब सामर्थ से आप भरते जाते हो तो क्या होता है? आपके कानों के पास आपको झंझनाहट सुनाई देती है। जैसे ट्रांसफार्मर आपने देखा है, बिजली का ट्रांसफार्मर, उसके पास आप जो एक आवाज आती है, ऐसी आपके कानों के पास वो झंझनाहट रहेगी। यानी पवित्र आत्मा क्रियाशील है। पवित्र आत्मा पूरी तौर से आपको एनर्जेटिक बना के रखेगा। आपको एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। पवित्र आत्मा आपको ऐसी सामर्थ देगा। वो आलसी लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, आलसी मसीह को इस्तेमाल नहीं करता, जो प्रेयर ही नहीं करते, प्रेयर ना करने वाले को इस्तेमाल ही नहीं करता। प्रभु ने जितनों को यूज किया, सबको काम करते हुए चुना।
मूसा भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको चुना। ऐसे ही एलीशा को चुना, वो बैल लेके चरा रहा था। पतरस को चुना, पतरस अपना काम कर रहा था। मती को चुना, मती अपना काम कर रहा था। सब काम कर रहे थे, काम करने वालों को चुना है। मुझे भी जब चुना, मैं जॉब ही कर रहा था। काम करने वाले चाहिए उसको, आलसी नहीं। प्रभु को काम करना पसंद है, क्योंकि वो आज भी काम कर रहा है। यीशु ने बोला, मैं जा रहा हूं पिता के पास और मैं वहां पर तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। आज भी वो घर तैयार कर रहा है, एक एक बिलीवर के लिए, एक एक विश्वासी के लिए जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। घर तैयार कर रहा है और सबकी नेम प्लेट लगी होगी वहां। सोचिए, वो आज भी मेहनत कर रहा है, आज भी चंगा कर रहा है, वो आज भी जगत को संभाल रहा है, आज भी जगत को चला रहा है, आज भी सब कुछ कर रहा है, वो काम कर रहा है। उसको आलसी लोग नहीं चाहिए, उसको कामकाजी चाहिए, कामकाजी। तो जितना आप प्रेयर करते हो उतनी सामर्थ को आप पाते हो, और सामर्थ की वजह से आप ब्लेस्ड होते चले जाते हो। ये सामर्थ आपको ट्रांसफॉर्म करती है। आप आत्मा से भरते जाते हो, आप सामर्थ से भरते जाते हो, आपके अंदर से सारा पापी स्वभाव बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। आपके ऑर्गन्स में जो भी पाप है, जो भी पाप की स्पिरिट है, जो भी फ्लश की बातें हैं, चाहे आपके बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स हो, उस ऑर्गन से अंधकार खिंच खिंच के बाहर निकलता है, खिंच खिंच के बाहर निकलता है। आपके जबड़ों से बाहर निकलेगा, आपकी जुबान से बाहर निकलेगा, आपकी आंखों से, आपकी पलकों से, आपके कानों से, आपके होठों से, आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन से अंधकार बाहर निकलेगा। एक एक अंग से अंधकार बाहर निकलता है। जब आप प्रेयर में बैठते हो, वो सब जगह से अंधकार बाहर निकलता है। अब सारा पाप और पापी चीजें, पापी स्वभाव बाहर आप फूंकते हो, बाहर, और अंदर आत्मा को लेते हो, आत्मा को लेते हो। प्रेयर ये चीज है जिस प्रेयर को हम करते भी नहीं, जिस प्रेयर को हम करते भी नहीं, ये प्रेयर वो चीज है आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगी। अच्छा, बॉडी आपकी ट्रांसफॉर्म होगी तो बाइबल कहती है नाशवान शरीर अविनाशी हो जाएगा। आपका जो नाशवान शरीर है ये अविनाशी हो जाएगा। निर्बल देह सामर्थी देह बन जाएगी, अनादर देह तेजम्य देह बन जाएगी। इसी सामर्थ को हम देखते हैं जब परमेश्वर का नबी था एलीशा, उसको जब रखा गया कब्र में, एक मुर्दा व्यक्ति था, उसको ले जाके दफनाया गया। अचानक से शत्रु आ गए आक्रमण करने के लिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कोई भी, अरे कोई जगह नहीं, एलीशा की कब्र है, उसी में उसको फेंक दिया मुर्दे को। और जैसे ही फेंक दिया, मुर्दा हड्डियों से टकराया एलीशा की, वो जिंदा हो गया। तो तुम इस सामर्थ को इतना हल्का लेते हो। यह सामर्थ तुम्हारी किडनी स्टोन को ठीक कर सकता है, यह सामर्थ तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स को चंगा कर सकता है, तुम्हारे हेयर फॉल को रोक सकता है, तुम्हारी आंख की रोशनी को ठीक कर सकता है, तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म कर सकता है। ये सामर्थ, ये चीज है। अब पहले पैसा लेना है या सामर्थ लेनी है? सामर्थ। ये सामर्थ ले लो, तुम्हारे रास्ते समतर होते चले जाएंगे, आसान होते चले जाएंगे। ये सामर्थ ध्यान रखना, ये सामर्थ तुम्हें बदल देगी। आज अगर सारे मसीह लोग, आज सारे क्रिश्चियंस इस प्रेयर की इंपॉर्टेंस को समझ ले, प्रेयर करना शुरू कर दे, वचन पर चलना शुरू कर दे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उनके घर में मेडिसिन जो आ रही हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, बड़ी बड़ी परेशानियों के लिए, वो सारी बंद हो जाएंगी। हालेलुया। और मसीहों को भी हॉस्पिटल्स के चक्कर बहुत काटने पड़ रहे हैं, बहुत काटने पड़ रहे हैं, दवाइयां लेनी पड़ रही है, सर्जरीज करानी पड़ रही है। क्यों? जो यीशु मसीह चंगा करता है, क्या उनको चंगा नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज हम उसको भूलते जा रहे हैं, उसके काम करने के प्रोसेस को, तरीके को भूलते जा रहे हैं। प्रार्थना करनी है, प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना से हम जो है सामर्थ को प्राप्त करते हैं, हम रिचार्ज होते हैं, हम चार्ज होते हैं, हमारा शरीर भी चार्ज होता है, हमारी आत्मिक योग्यताएं भी बिल्ड होती हैं, हम बढ़ते चले जाते हैं। 1 महीने का रिचार्ज करने से 1 महीने बात कर पाओगे, 2 महीने का रिचार्ज करने से 2 महीने, साल भर का रिचार्ज करने से साल भर। वैसे जितना तुम आत्मा से भरते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम इस्तेमाल होते जाओगे सामर्थी रूप से, और जितना तुम प्रेयर से चार्ज होते जाओगे उतना ही प्रभु के लिए यूज होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। इसलिए बड़े ध्यान से आज सुन ले, जिनके शरीर साथ नहीं देते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय है, क्योंकि शरीर और स्पिरिट, इन दोनों के बीच में एक बैटल चलता है, एक बैटल, एक वॉर है इनके बीच में। शरीर चाहता है आराम करो, खाओ पियो, मस्त होके सोते रहो, आवारागर्दी में लगे रहो, संसार का आनंद लो। लेकिन स्पिरिट कहता है कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप दो, इसको मारो कूटो, इसको वश में लेके आओ। जैसे औलाद नहीं सुधरती तो बाप छड़ी उठाता है। बाइबल में क्या लिखा है? जो माता पिता बच्चे में छड़ी नहीं चलाते उसके बैरी है, बैरी है। अगर बच्चा गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, तो क्या करेंगे माँ बाप? छड़ी उठानी पड़ेगी,
तो वो नहीं समझेगा। वैसे शरीर अगर बार बार अग्रसर हो रहा पाप के, छड़ी उठा लो, इसे मारो, कूटो, इसे वश में लेके आओ प्रेयर से, फास्टिंग से। जब शरीर बोले ना कि चलो हम एक अश्लील मूवी देखेंगे, इसको बिठाओ और प्रार्थना में बिठा दो। बोलो अब आ मैं तुझे दिखाता हूं ट्रेलर, आ बैठ, तुझे एक व्यक्ति से मिलाता हूं जो सर्वसिद्ध व्यक्ति है, आ बिठाओ। जब आंखें बोले कि वीडियोस को देखता रहे, फालतू की वीडियो स्क्रॉल करता रहे, तो इन आंखों को बोले अच्छा तुझे बड़ा मजा आ रहा है, एक काम कर, रुक, अब तुझे खुदा के एक दास का प्रचार लगाता हूं और सुन और देख, दिखाओ। इस शरीर को उसी टाइम पकड़ लो, जैसे ये अगेंस्ट जाए उसको पकड़ लो। हमारे अगेंस्ट जाता हम पकड़ ही नहीं पाते, ये छूट जाता है, हाथ से छूट जाता है, फिर उसके बाद लुट पिट के हम बोलते हैं क्या गले सब के चला गया। इसको कंट्रोल में ले लो, कंट्रोल में। जब दिखे गुस्सा बहुत आ रहा है, समझ जाओ ये शरीर करवा रहा है, इसे कंट्रोल में ले लो, रोक लो। मुंह बंद, ये क्या कर रहा हूं मैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं, ये तो फ्लश की बातें हैं, स्पिरिट की बात तो है ही नहीं। आत्मा का फल क्या है, आत्मा का बिहेवियर क्या है, आनंद। मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, अरे आनंदित होना चाहिए, इसे कंट्रोल कर लो। किसी की शक्ल देख के गुस्सा आए, बहुत गुस्सा आए, बहुत बुरा किया उसने आपके साथ, अरे ये शरीर क्या कर रहा है, आपकी रियल पर्सनैलिटी आपकी स्पिरिट है, बॉडी नहीं है। उसी टाइम बोलो अरे प्रभु तूने तो कहा है प्रेम करो, माफ करो, अरे मैंने तो इसको माफ कर दिया, चलो प्रभु इसको बहुत आशीष देना, बहुत आशीष देना, निकल जाओ। फ्लश को, बॉडी को मारना है, नहीं मारा ना बेटा, ये स्पिरिट को मार देगा। बाइबल कहती है, ध्यान सुनना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या है, मृत्यु, यहां की भी मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु। शरीर कहेगा बदला ले, लड़ाई कर, झगड़ा कर, व्यभिचार कर, पवित्र आत्मा के विरोध में बातें कर, खुदा के खादिमों के विरोध में बातें कर, इनको बदनाम कर, बहुत सारे गलत काम बोलेगा, मत करना, कीप क्वाइट। स्पिरिट कह रहा है ऐसा नहीं करना, वचन कह रहा है ऐसा नहीं करना। जो फ्लश वाला व्यक्ति होगा वो ही ऐसा कर रहा होगा, जो फिजिकल फॉर्म वाला व्यक्ति होगा वो ही ऐसा कर रहा होगा, लेकिन स्पिरिट वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा ना, नेवर। वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, खुदा से प्रार्थना करेगा और वचन की सही शिक्षा देके करेक्ट करेगा। अब आप स्पिरिट से चल रहे हो या फ्लश से, क्योंकि पौलुस कहता है रोमियो 8 में, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, स्पिरिट के द्वारा चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी जो स्पिरिट की बात को सुन रहे हैं, जो फ्लश की बात सुन रहे हैं, अरे लोग मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, फ्लश की बात, स्पिरिट की बात कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअलिटी को हासिल करना दोनों अलग अलग चीज है। स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेना एक अलग विषय। फ्लश वाली बातें, किसी का भलाई करने का आपका दिल नहीं करेगा, कोई आपसे आपके सक्सेस का सीक्रेट पूछेगा, आपका मन नहीं करेगा बताने का। तो फ्लश वाले हो गए, आप कहोगे यार मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, मैंने इतनी मेहनत करी, ये किया वो किया, नहीं। आपका फ्लश बोलेगा नहीं, अरे मैं तो बता, क्यों बता रहा सीक्रेट तू। स्पिरिट बोलेगा अरे जो बातें सबके निकट भलाई की हैं वो बातें करो, एक दूसरे को बढ़ाओ, हिम्मत दो, ये स्पिरिट की बातें हैं। लेकिन फ्लश बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं करना। अब आपको समझना है आप किसकी आवाज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, स्पिरिट की या फ्लश की। और बाइबल साफ कहती है जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब किसी लड़की को देखने जाओगे या किसी लड़के को देखने जाओगे, वो लड़का दिखने में हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, लड़की हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, घर बार हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, माँ बाप हो सकता है बहुत अच्छे ना हो, लेकिन आपको खुदा का रूह कह रहा है कि तू इसी से विवाह कर, ये तेरे लिए बनाई गई है, ये तेरी पसली है, तू इसकी पसली है। खुदा का रूह कह रहा है, लेकिन फ्लश कह रहा है यार मजा नहीं आ रहा, जोड़ी नहीं जम रही, घर वाला अच्छा नहीं, घर वाले अच्छे नहीं, हो अरे पास्टर नवीन आज क्या बता रहे हो हमें। आज मैं वो बता रहा हूं जो मेरे 17 सालों का पवित्र आत्मा का अनुभव है, जिसके साथ मैं जीता हूं, जिसके साथ मैं उठता हूं, जिसके साथ मैं बैठता हूं। स्पिरिट बोलेगा कुछ और, फ्लश बोलेगा कुछ और। आपको समझना है कि स्पिरिट की बात सुननी है या फ्लश की बात सुननी है, आपको किसकी बात सुननी है।
अगर आप इसके स्पिरिट की बात सुनते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप फ्लश की बात सुनते हैं तो बहुत गड़बड़ मामला है। एक एग्जाम्पल हम देखें बाइबल में, देखना चाहते हैं? जी। बाइबल में एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है इसी बात को लेकर। आज होने दे जो आज प्रभु यहां करवा रहा है, होने दे। आज जब शमूएल नबी गया अभिषेक करने के लिए यिशै के पुत्र का, वो नहीं जानता था उसका नाम क्या है, वो नहीं जानता था। और जब वो गया अभिषेक करने के लिए तो यिशै अपने सारे पुत्रों को ले आया, और जो पहला पुत्र आगे आया उसने बोला ये है। उस शमूएल नबी ने बोला हाँ लंबा चौड़ा होगा, डील डोल में अच्छा होगा, क्योंकि राजा की पर्सनैलिटी तो पर्सनैलिटी अच्छी खासी चाहिए, सॉलिड पर्सनैलिटी चाहिए। उसने बोला यही होगा। पवित्र आत्मा ने बोला, यहोवा ने बोला ये नहीं है, इसके रूप रंग इसकी कदकाठी पर दृष्टि मत कर, मेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में ये अयोग्य है। ओ गॉड, यिशै की दृष्टि में, इजराइल के लोगों की दृष्टि में यिशै के पुत्र, वो पहला पुत्र दूसरा पुत्र, वो योग्य थे, लायक थे, बहुत अच्छे थे, शाऊल की सेना में थे, वो अच्छे शूरवीर योद्धा थे। लेकिन खुदा का रूह कह रहा है नहीं। वो अब कंफ्यूज हो गया, अरे प्रभु ये भी नहीं, अच्छा ये होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये होगा ये भी नहीं है, ये होगा ये भी नहीं, सारे समाप्त हो गए। उसने बोला तेरा और कोई बेटा है तो बुलवा ले उसको। हाँ एक बेटा है, लेकिन वो तो बच्चा है, भेड़ बकरी अरे उसको बुलवा तो सही। और जैसी वो आया, छोटा बच्चा, गालों पे लाली, चमकता हुआ चेहरा, सुंदर बच्चा, क्यूट बच्चा, जिसको देख के गले लगाने का दिल करे, उसको चूमने का दिल करे, ऐसा बच्चा जिसको देख के तुम्हें यह ख्याल नहीं आएगा कि राजा बनेगा। और यहोवा ने बोला यही है जिसको मैंने चुना है। हालेलुया। और जैसे ही उसको पास बुलाया, उसने तेल से उसका अभिषेक किया, और जैसे कि यहोवा का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा, और भविष्य तक ऐसे ही रहा। अब आप फ्लश वाले हो या स्पिरिट वाले हो? स्वर्ग स्पिरिट वाले जाएंगे, फ्लश वाले नहीं जाएंगे। सोचिए हमारी लाइफ कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने बना रखी है। अब हमें कैसा बनना है? आज भी हम मसीह होके जात पात देखते हैं, शादी करने के समय पहले ही कह देते हैं पादरी को, पास्टर साहब ध्यान रखना मुसलमान ना हो, पास्टर साहब वाल्मीकि ना हो, पास्टर साहब देख लेना पंजाबी ना हो, गुजराती ना हो, मराठी ना हो। अरे तुम स्पिरिट वाले हो। मोटी ना हो, पतली ना हो, छोटी ना हो, काला ना हो, देख लेना थोड़ा सा घर वाले भी थोड़ा सा ठीक ठाक हो। हम बात कर रहे हैं स्पिरिट की और चल रहे हैं फ्लश में, ठक 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 ठक। बात स्पिरिट की कर रहे हैं और चल रहे हैं फ्लश में, और फिर कह रहे हैं हाँ हम प्रभु की संतान हैं। पौल क्या कहता है? जो आत्मा के द्वारा, स्पिरिट के द्वारा चलते हैं वो खुदा की संतान है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो स्पिरिट के द्वारा चलते हैं। लेकिन जो फ्लश के द्वारा चलते हैं, शरीर के द्वारा, मेरे को अपने शरीर का इस्तेमाल करना है, शरीर के द्वारा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, खुदा की बुद्धि का नहीं, वो शारीरिक है, वो विनाश की कटनी काटेंगे, विनाश की कटनी। स्पिरिट में चलना शरीर को मात देना है। और स्वर्ग कौन जाएगा? जो जय पाएगा। किस पर जय पाएगा? इस शरीर पर। पौलुस कहता है इस पाप की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? मैं जो करना नहीं चाहता वही मैं करता हूं। कई बार उससे भी गलतियां हो जाती थी, वो भी इमोशनल हो जाता था, वो भी कई सारी बातों को लेकर चिंतित हो जाता था। ये शरीर की बातें थी, शरीर की बातें। जब पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो शरीर बोलेगा जीवन में तेरे है क्या? कुछ भी तो नहीं, कोई फायदा ही नहीं तेरी जिंदगी में। शरीर में बीमारी होगी, तेरे पास है क्या? देख बीमारी लेके बैठा हुआ है, कहां प्रभु तेरे लिए काम कर रहा है? लेकिन तुम स्पिरिट में रहोगे, आप बोलोगे कि खुदा ने अपने कलाम में कहा है कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा चंगा करने वाला है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा चरवाहा है, और मुझे कोई घटी नहीं होगी। स्पिरिट की बातें हैं, स्पिरिट में इन्वॉल्व हो जाओ, फ्लश में। फ्लश बोलेगा रात के 11 बज चुके हैं, लाइटें ऑफ और सो जाओ, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, घर में काम करना है, बहुत सारे कपड़े हैं कल धोने हैं। महिलाएं ऐसी कहती हैं। स्पिरिट बोलेगा अरे यही तो एकांत का समय है, जब तू बैठेगा, कोई आवाज नहीं,
कोई शोर शराबा नहीं। अब तू बैठेगा, क्योंकि एक वो शक्तिशाली समय है, दिन का सबसे शक्तिशाली समय है, जब कोई शोर शराबा नहीं, आराम से बैठ के प्रार्थना कर सकते हो, एकांत में प्रभु की बातें सुन सकते हो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मेरी बढ़ोतरी का जो सबसे बड़ा कारण रहा, मैं जब भी जॉब करता था, मैं प्रभु को अपने समय को जब देता था, मैं घर पे जाने का रात को 12 बजे का मेरा टाइम फिक्स था। 12 बजे मैं प्रेयर में बैठा करता था। जब जॉब नहीं करता था तब भी दिन में करने के लिए रात में करता था, और बीच में बाइबल स्टडी करता था, और लेकिन रात का मेरा समय फिक्स था 12 बजे। मैं 12 बजे घुटने टेक के प्रेयर करता था, मेरे चर्च के लोग भी सारे जानते हैं। 12 बजे बैठता था, उसके बाद 4 बजे और 5 बजे मैं घुटनों पर से उठ रहा होता था, और मेरे पिताजी बिस्तर से उठ रहे होते थे, और मैं 1 घंटे की नींद 2 घंटे की नींद लेता था पूरी, क्योंकि रात भर मैंने उस परमेश्वर के साथ समय बिताया है, जिसके साथ मूसा ने समय बिताया। 40 दिन 40 रात बैठा रहा। उसके घुटनों में दर्द नहीं हुआ, उसकी कमर टेढ़ी नहीं हुई, उसको भूख नहीं लगी, बैठा रहा खुदा की प्रेजेंस में 40 दिन और 40 रात। और उसके बाद वो नीचे उतर के आ रहा है पूरे बल के साथ। वो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे सोने दो, मेरी खाट लगाओ, मैं 40 दिन से भूखा प्यासा, तो खाना लेके आओ। वो फुल ऑफ एनर्जी के साथ उतर के आया। और मूसा एक बार नहीं बैठा खुदा के साथ 40 दिन 40 रात, वो 3 बार बैठा। वो 3 बार बैठा, 40 दिन और 40 रात। अलग अलग समय पर परमेश्वर ने उसको 3 बार बिठाया, वो 3 बार बैठा खुदा की उपस्थिति में। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस कहते हैं पास्टर जी हमसे प्रेयर नहीं होती। आज सीख लें, आपका शरीर अभी भी शारीरिक है, अभी भी शरीर में चुगली आप कर रहे हो, अभी भी बुराई कर रहे हो, अभी भी गंदी बातें कर रहे हो, निकल नहीं रही तुमसे, अभी भी गॉसिप्स कर रहे हो। इधर फोन मिला के, अरे कांता बहन कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तो कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अरे मेरी सास ने तो ऐसा किया, मेरे ससुर ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया। लगे रहो, तुम फिजिकल हो। जब तक तुम गॉसिप्स नहीं करोगे, तुम्हारे पेट का खाना नहीं पचेगा। कई महिलाएं ऐसी हैं और कई पुरुष भी ऐसे हैं, जब तक वो फोन करके जब तक बात ना कर ले, गॉसिप्स ना कर ले, उनके पेट का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। उनको कोई ना कोई चाहिए गॉसिप्स करने के लिए, कोई ना कोई चाहिए इधर उधर की बात करने के लिए। और मैंने पिछले दिनों बताया था, एक पाप है लिसनिंग टू गॉसिप, सुनने का पाप। सुनने का भी एक पाप है। आप बुराइयां सुनते हो, एक पाप करते हो, और इसकी वजह से क्या होता है? पाप की वजह से आप बीमारियां ले लेते हो। फिर मसीह लोग कहते हैं हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। वो चस्का ले लेके, मजे ले लेके बुराइयां सुनते हैं, दूसरे की बहुओं की, दूसरे के घर वालों की, खुदा के खादिमों की, पासवानों की, बहुत चस्का ले लेके सुनते हैं, जिसकी वजह से और बीमारी ले लेते हैं। आज उनको पता ही नहीं एक पाप है, सिन ऑफ लिसनिंग टू गॉसिप, सुनने का एक पाप है। इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करनी जरूरी है, और प्रार्थना में खुदा के साथ समय बिताना जरूरी है। और क्यों हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, उसका कारण होता है, हमें एग्जाम्पल देखना है तो हमारे पास एग्जाम्पल है आदम। आदम क्या हुआ? आदम ने जैसी खुदा की आवाज सुनी, ध्यान से सुने, आदम ने खुदा की आवाज सुनी, सुनते ही वो झाड़ियों में छुप गया। क्यों? इससे पहले क्या खुदा की आवाज नहीं सुन रहा था? आनंद से मिलने आता था, हे प्रभु मैं यहां हूं, हवा यहां है, आइए। लेकिन अभी क्या हुआ? छुप गया। क्यों? क्योंकि पाप एंटर हो गया। पाप एंटर हो गया। पाप सारी मुसीबतों की जड़ है। पाप जब आपकी जिंदगी में एंटर हो जाएगा, आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा, आप प्रेयर में बैठ ही नहीं पाओगे। अधिकतर देखना, बहुत सारे क्रिश्चियंस बैठ ही नहीं पाते प्रेयर में। वो पाप में, किसी न किसी पाप में शामिल है, उनसे प्रार्थना ही नहीं होती। जब पाप में आप शामिल रहोगे ना, आपका टाइम बढ़ेगा ही नहीं प्रेयर में। पाप को छोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण मन से पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रार्थना परमेश्वर से छुपना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर में छुपना है। और इस समय आदम जो है परमेश्वर से छुप रहा था, परमेश्वर में नहीं छुप रहा था। दाऊद कहता है
कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और गढ़ है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो कहता है, यानी प्रेयर में आप परमेश्वर में जाते हो और छुप जाते हो। परमेश्वर में जाते छुप जाते हो। परमेश्वर आपको अपनी पाक रूह से कवर्ड करता है, आपको छुपा लेता है, आपको सुरक्षा देता है। हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, जहां पर मूसा जो है इजरायलियों को लेकर निकला, और जब लेकर निकला उन सबको, इजरायलियों को बादल ने कवर्ड कर लिया। बादल ने कवर्ड कर लिया और जितने इजरायली उस बादल के अंदर थे सब सुरक्षित थे। लेकिन कुछ इजरायली उस बादल से जैसे ही बाहर निकले वैसे ही मारे गए। ध्यान से सुनो, जो इजरायली बादल के अंदर थे वो सारे कवर्ड थे और सुरक्षित थे, लेकिन पढ़े बाइबल में, और जैसे ही वो बाहर निकले उससे वैसे ही वो मारे गए। इट मींस प्रार्थना में सुरक्षा है। प्रार्थना में सुरक्षा। प्रेयर छोड़ते हो तो शत्रु के लिए दरवाजा खुला छोड़ते हो। आप प्रेयर छोड़ते हो, शत्रु के लिए दरवाजा खुला छोड़ते हो। आप प्रेयर छोड़ते हो, शत्रु के लिए दरवाजा खुला छोड़ते हो और कहते हो आ और मुझे मार। चोर आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने और हत्या करने। ओहो, हत्या करने। प्रेयर छोड़ो, तुम्हारी आत्मिक हत्या होगी। वो तुम्हारे प्रार्थना के जीवन को चुरा लेगा, तुम्हें आलसी बना देगा, आत्मिक सुस्ती तुम्हारे अंदर आ जाएगी। आत्मिक सुस्ती एक बड़ी बीमारी है। आत्मिक सुस्ती आ जाएगी, तुम प्रेयर नहीं कर पाओगे, तुम प्रेयर कर ही नहीं पाओगे। आत्मिक जीवन को आपके नाश करना शुरू कर देगा। मानसिक चोट पहुंचाएगा आपको, आत्मिक चोट पहुंचाएगा, शारीरिक चोट पहुंचाएगा, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां, उसके लास्ट में आपको मार देगा, किल कर। दरवाजा खुला छोड़ा था। परमेश्वर ने केन को कहा था, केन पाप द्वार पर छिपा हुआ है, उसकी लालसा तेरी ओर है और मैं चाहता हूं कि तू उस पर प्रभुता करे। परमेश्वर की दिली इच्छा थी कि केन उस पाप के ऊपर प्रभुता करे जो उसको अपने वश में लेने वाला था। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस पाप को अपने ऊपर प्रभुता लेने दिया और जाके अपने भाई को मारा। स्पिरिट में आपको रहना पड़ेगा, स्पिरिट में आपको चलना पड़ेगा। फ्लश बहुत कुछ कहेगा, इग्नोर। फ्लश की बातें सुननी बंद कर दे, नहीं तो शारीरिक बीमारियां बनी रहेंगी, शारीरिक कमजोरी बनी रहेगी। पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा बॉडी में, तुम्हारी हड्डियों में जान आएगी, तुम्हारी हड्डियों में सामर्थ आएगी, तुम्हारे आर्टरीज में सामर्थ आएगी, तुम्हारे ब्लड में सामर्थ आएगी। आज हमारे मसीह लोग एक दिन नहीं खाते, चक्कर खाते हैं। एक दिन खाना नहीं खाते तो चक्कर खाते हैं और कहते हैं पास ही चक्कर आ गए, आंखों का अंधेरा छा गया, प्रार्थना करो। और पादरी कितने कितने दिन उपवास रख लेता है कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, वो कितना उपवास रख लेता है। और मसीह लोग केवल सुबह से लेकर 12 बजे तक ना खाएं तो चक्कर खाते हैं, कहते हैं मजबूत हैं पास्टर जी, शैतान को हरा देंगे, हम शैतान को हरा देंगे। अरे पहले अपने अंदर के शैतान को तो हरा दो। ये बॉडी जो पाप करवाती है इसको तो पहले हराओ, इसको पराजित करो। शरीर कहेगा गाली दे, स्पिरिट बोलेगा नहीं चुप, गाली नहीं दे। शरीर बोलेगा इसने इतनी गालियां बकी, तू नामर्द है, तेरे अंदर ताकत नहीं है, तूने सुन कैसे ली, 4 गालियां दे। स्पिरिट बोलेगा नहीं नहीं, अब तुम्हारे अंदर आएगा हाँ सही बात है, हमारी तो बेइज्जती हो गई, अब तुम शरीर की बात सुनोगे और गालियां और सब कुछ कर लोगे। फिर घर में बैठोगे, कहोगे प्रभु मैं करना नहीं चाहता था, मैंने कर दिया, प्रभु मुझे माफ कर, गुनहगार हूं मैं, माफ कर, तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, लहू आया, माफ कर। जैसे प्रभु को डांट लगा रहे। कई मसीह ऐसे प्रार्थना ऐसे करते हैं जैसे प्रभु को डांट लगाते, ऐसे प्रेयर करते, प्रेयर करना भी नहीं आता। आपको समझना पड़ेगा फ्लश और स्पिरिट की बातें, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। आदम ने गलती करी, उसने क्या करा, खुद चुनाव किया कि मैं परमेश्वर के साथ नहीं रहूंगा,
जो प्रेयर नहीं करते वो खुद चुनाव करते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ नहीं रहूंगा। एक दिन भी उसके साथ संगति आपने छोड़ दी ना, तो इसका मतलब उस दिन आपने किसी और के साथ संगति करी है। हेलो, आपने किसी और के साथ संगति करी है। अगर एक दिन भी आपने प्रेयर छोड़ी तो आप किसी और के साथ संगति कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले यह सीखने की आपको जरूरत है कि आपको प्रेयर नहीं छोड़नी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और जब आप प्रेयर छोड़ते हो तो आप परीक्षा में पड़ जाते हो। आपने प्रेयर छोड़ी, अब आपकी परीक्षा लेने वाला शैतान हाजिर कहेगा, अरे मैं आ गया, अब मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ करूंगा, एक बीमारी दूंगा, फाइनेंशियल तंगी दूंगा, मुसीबत दूंगा, सब कुछ करूंगा, जैसे मैंने अय्यूब के साथ किया। अय्यूब ने प्रेयर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अय्यूब की परीक्षा ने बहुत कुछ सिखाया क्रिश्चियंस को। बहुत सारी लर्निंग है उसमें कि केवल अय्यूब का धीरज नहीं है उसके अंदर। यह बताया गया है कि शैतान भी आके छूता है, शैतान भी टच करता है। वो कब? जब खुद हम चुनाव कर लेते हैं तब। आज सीखना पड़ेगा, आज समझना पड़ेगा। परीक्षा में चाहते हो ना पढ़ो, यानी अलग अलग टेम्पटेशंस ना आए। तुम व्यभिचार में ना गिरो, तुम अडल्ट्री में ना जाओ, तुम ग्रीड में ना पड़ो, तुम किसी की हत्या ना करो, तुम लड़ाई झगड़े वाले ना बनो, तुम गलत फैसले ना लो विवाह के, नौकरी के। तो उसके लिए तुम्हें प्रेयर में बैठना पड़ेगा ताकि तुम परीक्षाओं से बच जाओ, ट्रायल और टेम्पटेशन से बच जाओ। और वो बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं करते प्रेयर, तुम बहुत कुछ छोड़ देते हो, बहुत कुछ छोड़ देते हो, और बाद में केवल पछताना पड़ता है और कुछ नहीं। और शैतान को आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं हरा सकते। हेलो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से शैतान को नहीं हरा सकते। पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप लोगों को चंगा कर सकते हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से छुटकारा दे सकते हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से बंधन तोड़ सकते हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से अच्छी सेवकाई कर सकते हो। लेकिन शैतान को आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं हरा सकते। आप शैतान को हरा सकते हो प्रेयर से, उसको प्रेयर से हरा सकते हो, अभिषेक से नहीं हरा सकते। लिखा है, यीशु नासरी पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर उसने लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। वो भलाई करता फिरा, भलाई करता फिरा। पवित्र आत्मा के अभिषेक से एक अच्छी सेवकाई आप कर सकते हो, अच्छी मिनिस्ट्री आप कर सकते हो, बहुत अच्छी सेवकाई कर सकते हो आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप शैतान को नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते। शैतान को हरा सकते हो प्रेयर से, प्रेयर से। यीशु मसीह जितनी अच्छी सेवकाई करता रहा, वो मिरेकल सर्विस कर रहा था, वो हीलिंग सर्विस कर रहा था, वो प्रीचिंग्स कर रहा था, वो बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन फिर भी भोर में तड़के उठ के वो एकांत में जाके प्रार्थना करता था। सांझ होते ही वो एकांत में जाके प्रार्थना करता था। क्यों करता था प्रेयर? इतना बिजी होने के बावजूद भी, इतना बिजी होने के बावजूद भी, जितने मर्जी बिजी हो आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। बिजी होने के बावजूद भी यीशु प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। आज आप प्रार्थना छोड़ देते हो, प्रॉब्लम आई तो प्रार्थना करने का दिल ही नहीं कर रहा, तुम्हारी प्रॉब्लम 10 महीने और आगे बढ़ जाएगी। मत करो प्रेयर। अभी तो इतना सा बैरियर है, टूटने वाला था, तुमने प्रेयर छोड़ी, और फिर धीरे 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 और मोटा और मोटा और मोटा और शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब जोर लगाओ, जोर लगाते जाओ। इसलिए लिखा है, ना तुम्हारे बल से ना शक्ति से, वरन खुदा की आत्मा और रूह से वो बैरियर्स टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिट के हाथ में सौंपना पड़ेगा। एक दिन की प्रेयर छोड़ते हो तो शत्रु को अपने लिए काम करने का मौका आप दे देते हो। आपको लगता है अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला था, आपने वहीं प्रेयर छोड़ दी, वहीं प्रेयर को स्किप कर दिया, प्रेयर को डाउन कर दिया। अब तुम्हारी बीमारी ठीक होने वाली थी, तुम्हें हीलिंग्स मिलने वाली थी, तुम्हें डिलीवरेंस मिलने वाला था, तुम्हें जॉब में प्रमोशन मिलने वाले थे, तुम्हें घर मिलने वाला था, तुम्हें परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल करने जा रहा था, तुमने वहीं पर प्रेयर को स्टॉप कर दिया। शैतान को केवल प्रार्थना से आप हरा सकते हो, प्रेयर से, केवल प्रार्थना से। अब प्रार्थना जो नहीं करते वो शैतान से हारते रहते हैं, हारते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा ट्रबल में रहते हैं। हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना, कोई मसीह कहता मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो समझ जाना ये फ्लश वाला व्यक्ति है, स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल नहीं। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देते हैं
चित्त लगाकर उसको समझने में लगे रहते हैं, वो प्रभावशाली बनते हैं। प्रभावशाली प्रभु आपको इफेक्टिव बनाता है। आपके थ्रू जो बातें होंगी, आपके थ्रू जो काम होंगे, वो बहुत प्रभावशाली होंगे, क्योंकि आपने वचन के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ लगातार समय बिताया है। खुदा की आवाज को सुनते रहे, रिकॉग्नाइज करते रहे और आप भर गए। और उसने क्यों बोला कि अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से अधिकाई से बसने दो। अपने हृदय में ये स्पिरिट है, ये पावर है। प्रेयर छोड़ने से आपकी आशीषें रुकी रह जाती है। और मनुष्य प्रेयर क्यों छोड़ता है? लिखा है याकूब उसके 15:4 में लिखा है, वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है और परमेश्वर का ध्यान लगाना और उसे छुड़ाता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं, इसीलिए प्रेयर भी छोड़ देते हैं। जब परमेश्वर का भय मानना आप छोड़ दोगे तो प्रेयर भी छोड़ दोगे। आदम ने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, इसीलिए उस फल का चुनाव किया, उसने। जब आप परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हो तो क्या होता है? आप प्रार्थना भी छोड़ देते हैं। खुदा का डर आपके भीतर जब रहता है, पवित्र भय, होली फियर जिसको कहते हैं। एक माता पिता का डर क्या होता है? एक पवित्र भय होता है कि हमारे पेरेंट्स हम गलती करेंगे, हमें वो डांटेंगे, हमें वो मारेंगे। हमें पता है कि वो हमें जान से नहीं मार देंगे, लेकिन हमें पनिश करेंगे हमें सही करने के लिए। हमें अपने पेरेंट्स का एक होली फियर, एक पवित्र भय होता है। हमें अपने पासवानों का, अपने पास्टरों का एक पवित्र भय होना चाहिए कि वो हमें डांटेंगे, हमें सिखाएंगे, हम सुन लेंगे। एक होली फियर हमारे अंदर होना जरूरी है, जिसको आदर के रूप में देखते हैं। वैसे परमेश्वर का भी डर हमारे अंदर होना जरूरी है। और बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। किसका आरंभ? बुद्धि का आरंभ। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धिमान बनते हो। आज जो मसीह आज भी निर्बुद्धि और मूर्ख बन के बैठे हुए हैं ना, जो जिंदगी बिता रहे हैं अपनी, समझ जाना खुदा का भय उनके अंदर नहीं है। अगर खुदा का भय होता तो प्रेयर करते, खुदा का भय होता तो वचन को पढ़ते, खुदा का भय होता अपनी जुबान को बुराइयों से रोकते, फ्लश वाली जिंदगी नहीं जीते, स्पिरिट वाली जिंदगी जीते। वचन में ऐसा लिखा है, उस बात को पकड़ो, उस बात पर चलो। वचन में ऐसा लिखा है, 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 तो वही करो। गलतियां होंगी और उन गलतियों से आप सीखते जाओगे, गलतियां होंगी और आप सीखते जाओगे, और धीरे धीरे वो गलतियों से सीखते सीखते आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। कोई ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं हुई। पूरी बाइबल उठा के देख लें, हर एक महान नायक जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया, विश्वास के जो नायक थे उनका इस्तेमाल किया, सबकी जिंदगियों में गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। परमेश्वर ने खुद एक बार समय निर्धारित किया मूसा को मारने के लिए। परमेश्वर ने खुद निर्धारित किया मूसा को मारने के लिए, अपना दूत भेज दिया और मूसा को मारने के लिए। और लेकिन वैसे ही जो उसकी पत्नी थी सिपोरा, उसने क्या किया? उसने उसके बेटे की खलड़ी का खतना किया और उस स्वर्गदूत के आगे फेंक दिया। उस स्वर्गदूत ने उसको नहीं मारा। यानी व्यवस्था का ज्ञानी, व्यवस्था को देने वाला, व्यवस्था के बारे में जानने वाला, उसने खुद अपने बेटे का उस नियम अनुसार खतना नहीं किया, खतना नहीं करवाया। और परमेश्वर को यह बात बुरी लगी। आज खुदा का खादिम होके तू खुदा की बात सिखाता है और तू खुद अपनी पत्नी को नहीं सिखाता, अपने बच्चों को नहीं सिखाता, और तू खुद उस पर नहीं चलता, तो खुदा तेरा भी हिसाब करेगा, वो मेरा भी हिसाब करेगा। आदम ने अपनी पत्नी को सिखाया होता तो समस्त मानव जाति ब्लेस्ड होती। उसने सिखाया नहीं, छोड़ दिया। डार्लिंग आई, खूबसूरत स्त्री आई उसके पास और फल खाया, बोला डार्लिंग दिस इज फॉर यू, प्लीज टेक इट एंड यू ट्राई इट, इट इज वेरी गुड। उसने लिया और खा लिया, बोला यस डार्लिंग यू ऑल्सो गुड, तुम सही कह रही थी। और खाने के बाद क्या हुआ? आनंद खत्म, एक झटके में। पल भर का प्लेजर जो था वो खत्म हो गया, पल भर का। ये हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें सिखाने की जरूरत है। परमेश्वर महान है और वो चाहता है, उसका भय मानने की वजह से हम प्रेयर करते हैं, भय मानने की वजह से हम पवित्र जीवन को जीते हैं, उसका भय मानने की वजह से। जब पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशंस हम देखते हैं आइज़ाया 11:2 में, तो हम क्या पढ़ते हैं वहां पे? जो परमेश्वर के आत्मा का जो मैनिफेस्टेशन है लास्ट वाला, उसमें जिक्र किए गए होली फियर, यानी पवित्र भय। परमेश्वर का पवित्र भय हमारे अंदर होना जरूरी है। देखिए यहोवा का भय सुगंध सा तुझ पर तुझे भाएगा, यानी परमेश्वर का पवित्र भय होने की वजह से तू पाप से बचा रहेगा। तुझे कोई नहीं बोलेगा, कोई आके नहीं बोलेगा, परमेश्वर भी नहीं बोलेगा मैं तुझे दंड दूंगा, लेकिन तेरे अंदर खुद के अंदर डर रहेगा कि पाप करूंगा तो कलाम बताता है कि खुदा नाराज होगा।
कलाम बताता है मैं पाप करूंगा तो मसीह को फिर से मैं क्रूस पे चढ़ाऊंगा, मैं पाप करूंगा तो मसीह के लहू को पैर उतरे रौंदूंगा। कलाम बताता है मैं पाप करूंगा तो परमेश्वर मुझे सजा भी देगा, एक अच्छे पिता की तरह मुझे सुधारने के लिए। आपके अंदर भय रहेगा, भय रहेगा आपके अंदर, और आप परमेश्वर के पास आएंगे। लेकिन जो भय जिनके अंदर खत्म हो जाता है वो क्या करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। अय्यूब उसके 21 के 14 में लिखा है, तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती, तेरी गति जानने की इच्छा नहीं रहती। जब परमेश्वर का भय खत्म हो जाएगा ना, आप कलाम को जानने की इच्छा खत्म कर दोगे। अरे पास्टर जी प्रचार बहुत लंबा हो गया, बंद नहीं सुनना। पास्टर जी आज फास्टिंग पीरियड में आपने बड़ा लंबा प्रचार कर दिया, भूख लग रही है, खाना खाना है, जानने की इच्छा नहीं होगी, परेशानी में पड़े रहेंगे और रोते रहेंगे, लेकिन खुदा की बात को जानने की इच्छा नहीं होगी कि तेरी गति क्या है प्रभु, तेरी मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी खुदा के खादिमों के द्वारा खुदा बताता है कि खुदा की मर्जी क्या है। अगर तुम्हें सारी बातों का ज्ञान होता तो खुदा अपने खादिमों को क्यों खड़ा करता? अगर भेड़ को सब कुछ पता होता चरवाई की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। अगर भेड़ को सब कुछ नहीं पता तभी तो चरवाहा दिया गया है कि भेड़ों को सही जगह पे चराए और सही तरीके से लेके चले। इसीलिए अगुवाई करने का गिफ्ट मिला हुआ, लीडरशिप का गिफ्ट मिला हुआ, ताकि वो लीड करे, वो टीच करे, वो गाइड करे। जब परमेश्वर का भय खत्म हो जाएगा, आप उसकी इच्छा नहीं जानना चाहोगे। हाय प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए प्रभु, अब नहीं। पास्टर कह रहे हैं अरे प्रभु तुम्हें मजबूत बना रहा है। अरे पास्टर जी बहुत मजबूत बन गया, अब नहीं बनना। नहीं बनना तो ठीक है बेटा, एक बड़ी आंधी बड़ा तूफान आएगा और तुमसे टकराएगा, और जब तुम धराशायी हो जाओगे फिर बोलना काश मैं और मजबूत बन जाता, और मजबूत बन जाता। मैं बना नहीं। जब एक डैम बनाया जाता है किसी स्टेट में, किसी कंट्री में डैम बनाया जाता है, तो उस डैम की कैपेसिटी होती है। उस डैम को इतना स्ट्रांगली बनाया जाता है कि जो पानी उससे होता है उस पानी से कई गुना पानी के बहाव को वो झेल ले, इतना स्ट्रांग बनाया जाता है डैम को। तो वैसे ही परमेश्वर आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहता है कि हर एक टफ सिचुएशन को आप झेल लो, आप मजबूत हो जाओ। आपको थोड़ा ही बना के आपको मजबूत वो आगे मैदान में उतार देगा तो आप नुकसान खा लोगे, आप नुकसान खा लोगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका हम भय माने, उसका भय मानने से हम ठीक हो जाए। और इसी के 15 में क्या लिखा है, अय्यूब उसके 21 के 15 में, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें लाभ क्या होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं हम प्रभु की सेवा क्यों करें, हम क्यों करें, इससे क्या लाभ होगा, हमें फायदा क्या होगा। कोई फायदा तो मिल नहीं रहा। क्या फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं मिल रहा। चर्च में भी आ रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, ऑफरिंग भी दे रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें फायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा हमें। यानी वो चर्च में इन्वेस्टमेंट करने आए थे, चर्च में इन्वेस्टमेंट करने आए थे कि इन्वेस्टमेंट करूंगा इतना तो इतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि लिखा है वचन में जितना बोओगे उतना काटोगे। लेकिन प्रभु ने बोला हे लालची आदमी, तू सब कुछ बोले तब भी कुछ नहीं मिलेगा, तू लालच से बोल रहा है। परमेश्वर को आदर देने की दृष्टि से देना है, आदर देने की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, लालच से नहीं। मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, वो लोग क्या देते हैं, मत कर भाई। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, केवल जीवन में दुख तकलीफ और मुसीबत ही लेगा। क्योंकि बाइबल कहती है हर काम का एक प्रतिफल है परमेश्वर के पास, हर काम का। इसीलिए आज हमें समझना है कि परमेश्वर प्रार्थना की इंपॉर्टेंस बता रहा है। प्रेयर करने से सुरक्षित रहते हो, प्रेयर से सामर्थ्य मिलती है, आपकी जो आत्मिक बुद्धि है ये एकदम से एक्टिव हो जाती है। प्रेयर करने से आत्मिक बुद्धि एक्टिव हो जाती है, आपका आत्मिक रडार कनेक्ट हो जाता है। कहां पे? स्वर्ग से। और आपको टूटे टूटे सिग्नल नहीं मिलेंगे, टूटे टूटे, अरे थोड़े से सिग्नल, वो पूरे सिग्नल देगा, पूरे सिग्नल। वो छोटे मोटे सिग्नल नहीं देगा, वो क्लियर वॉइस आएगी उसकी। अगर आप और मैं बात कर रहे हैं और मैं किसी रेंज से बाहर चला जाऊं तो मेरी आवाज में बोल रहा हूं और कैसे हो कुणाल, आवाज आएगी कुणाल बोले क्या मास्टर जी, मैं बोलूँगा अरे कैसे हो कुणाल, क्यों आवाज सुनाई देगी। क्यों? सिग्नल टूट रहे हैं, प्रॉपर सैटेलाइट से कनेक्शन नहीं है, सिग्नल टूट रहे हैं। मैं अलग रेंज में हूं या तुम अलग रेंज में, लेकिन जब उससे प्रॉपर कनेक्शन होगा तो प्रॉपर आवाज आएगी, प्रॉपर एग्जैक्ट क्लियर वॉइस सुनाई दे, क्लियर, टूटी टूटी नहीं, थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी। पवित्र आत्मा क्लियर करेगा आपके ऊपर, क्लियर प्रकट करेगा। बाइबल में कहीं पर भी पवित्र आत्मा ने जब बात करी तो टूटे टूटे शब्दों में बात नहीं करी, पूरी बात करी, क्लियर बात करी। तो पवित्र आत्मा का यह तरीका है काम करने का। जैसे जैसे आपका कनेक्शन बिल्ड होगा वैसे वैसे आपकी आवाज क्लियर खुदा तक पहुंचेगी और खुदा की आवाज आप तक पहुंचेगी क्लियर। परमेश्वर के पास सिग्नल पूरे हैं, हमारे सिग्नल में कमी है। हम अलग रेंज में चले गए, आउट ऑफ क्षेत्र,
आउट ऑफ कवरेज एरिया, हम वहां चले गए, अब वहां जाके बात कर रहे हैं। यानी प्रेयर में बैठ के खुदा से बात होती है। हेलो चर्च वालों सुन लो, खुदा से बात होती है प्रेयर में बैठ के। खुदा ने बोला मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, जिससे तुम बातचीत करोगे मुझसे। प्रेयर बातचीत करने का तरीका है। खुदा का घर भी, ये घर भी प्रार्थना घर कहलाना चाहिए, लेकिन ये घर तो प्रार्थना घर नहीं कहलाएगा, लेकिन खुदा का घर प्रार्थना घर कहलाएगा। ये घर तो डिस्को वाला घर कहलाएगा, है ना, पब्लिक वाला घर कहलाएगा, जुआ वाला सट्टे वाला घर कहलाएगा, दारूबाज वाला घर कहलाएगा, है ना। बस खुदा का घर प्रार्थना घर कहलाएगा, लेकिन ये खुदा का घर नहीं कहलाएगा। इस पे एक दिन डिटेल में प्रचार कर दूंगा। तो सीखने की जरूरत है। खुदा से कनेक्शन होगा, क्लियर वॉइस आएगी, क्लियर आवाज सुनोगे, क्लियर वो बताएगा। शैमुएल रात में सो रहा था गहरी नींद में, और क्लियर आवाज आई, शैमुएल शैमुएल। उसको ये आवाज नहीं आई, शैमुएल नहीं आई, क्लियर आवाज आई। कनेक्शन प्रॉपर था, प्रॉपर कनेक्शन था। खुदा क्लियर बात करता है, क्लियर दिखाता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो चाहता है कि क्लियर हम तक अपनी आवाज पहुंचाए। जब पतरस से भी बात करी, छत पर क्लियर बताया। पौलुस को भी दर्शन दिया तो क्लियर बताया। खुदा क्लियर बताता है, वो लड़खड़ाते हुए शब्दों में बात नहीं करता। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, किसका परमेश्वर है? अगर कोई आवाज खुदा की सुन के हमारे अंदर बेचैनी आ गई, हम विचलित हो गए, इसका मतलब वो खुदा की आवाज नहीं है। नो 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 नो, खुदा की आवाज नहीं है। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। उसकी जब आवाज आप तक आएगी, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर। इसीलिए हमें खुदा की आवाज को समझना है, बहुत अच्छे समझना, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, वो प्रार्थना के माध्यम से दिया है। प्रभु के बड़े महान सेवक ने कहा कि जो काम परमेश्वर कर सकता है, वो ही काम प्रार्थना कर सकती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, वो प्रार्थना के लिफाफे में डाल के दिया है। हेलो, समझ आ रहा है? पक्का? परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, एक लिफाफा है जिसका नाम है प्रेयर। प्रेयर लिफाफा, उसमें परमेश्वर ने डाल दिया एवरीथिंग, सब कुछ जो परमेश्वर के पास था और जो है सब डाल दिया, और डाल के बोला टेक इट, ले ले मेरे बेटे, ले ले मेरी बेटी। प्रार्थना के लिफाफे में उसने डाल के दे दिया है। अब उसे आप स्वीकार करते हो, यानी एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, दिस इज अवर चॉइस, वो हमारी मर्जी है। उस लिफाफे को ले लो या लिफाफे को छोड़ दो। प्रेयर वाला लिफाफा है, यानी प्रेयर में आप बैठते हो परमेश्वर से, आप परमेश्वर की भेंट चढ़ाते हो, उसको आप आदर देते हो, एक आप एनवलप में डालते हो, अपने ऑफरिंग्स को डाल के फोल्ड करते हो, या कोई चिट्ठी भेजता है, एनवलप में डालता है, फोल्ड करता है, और उसके बाद वो पोस्ट कर देता है। जैसे परमेश्वर के हम भवन में जब देते हैं, एनवलप में डालते हैं, फोल्ड करते हैं और हम दे देते हैं, तरीके से सबमिट करते हैं। वैसे जब आप प्रेयर करते हो तो परमेश्वर क्या करता है? वो एक जेंटलमैन है, उसका तरीका है, जेंटलमैन है। वो एक एनवलप लेता है, उसमें डालता है, फोल्ड करता है, कहता है ले मेरे बेटे। आप कहते हो प्रार्थना का आंसर नहीं आया, वो आंसर मिल तो रहा है लेटर के थ्रू, ले ले, वो दे तो रहा है। उसमें डेट तारीख लिखी है, किस दिन किस महीने किस तारीख को कितने बजे मैं तेरे लिए काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर, वो आपको बताएगा, एग्जैक्ट बताएगा। परमेश्वर हमारा ऐसा है, वो आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन प्रेयर के लिफाफे से। कितने लोग आज से लिफाफा लेना शुरू कर देंगे? हाथ उठाए, वेरी गुड। मेरी सेवकाई में सबसे ज्यादा प्रार्थना में मैंने अपने आप को समर्पित किया है। जितना मैंने वचन को समय दिया है, उतना ही मैंने प्रेयर को भी समय दिया है। ध्यान रखना, जब मैं वचन पढ़ने में असमर्थ हो जाता हूं कई बार, तो मैं प्रेयर में पहले बैठता हूं और मैं चार्ज होता हूं। कई मसीह कहते पास्टर जी बाइबल पढ़ी नहीं जाती, तो बेटा तुम्हें पहले प्रार्थना की जरूरत है। आत्मिक बातों को समझो। मेरे से पढ़ी नहीं जाती कई बार, या मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता या समझ नहीं पाता, मैं प्रेयर में बैठता हूं। मैं प्रेयर में बैठता हूं, पहले चार्ज होता हूं, उसके बाद मैं रिचार्ज होता हूं, उसके बाद मैं बैठता हूं, बाइबल खोलता हूं और मैं प्रचार को तैयार करता हूं, बाइबल को पढ़ता हूं। मेरी पत्नी ने कई बार देखा, मैं बैठा हुआ हूं, नॉर्मली बैठे बैठे मैं आंख बंद करके मैं कह रहा हूं प्रभु जो संदेश प्रचार करना है, जो मेरे पास है उनमें से कोई करूं या तू बता। मैं बैठा हूं, आत्मा ने मुझे कनेक्ट किया अपनी रूह से, और 5 मिनट में सब कुछ मुझे बता दिया, क्या प्रचार करना है, कौन सी आयतें होंगी, कौन सी वर्सेस होंगी, सब कुछ बता दिया, एग्जाम्पल्स बता दिए, सब कुछ रेडी कर दिया। मैंने अपनी पत्नी से बोला, मैंने कहा प्रचार तैयार हो गया? कह रही हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया। मैंने डायरी निकाली, मैंने बाइबल निकाली, सामने मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, मैं नोट किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। मैंने कहा तैयार हो गया, 10 पन्ने भर गए। मैंने कहा रेडी हो गया। आज भी 9-10 पन्ने भरे हुए हैं, डोंट वरी, तैयार हो गया। 5 मिनट में
उसने बताया, लेकिन मैं लिखता गया, आत्मा बताता गया, मैं लिखता गया, आत्मा बताता गया। ऐसे बड़े बड़े प्रभु के महान सेवक, महान दास ऐसी ही किताबों को लिख लेते। उनका सालों का अनुभव, सालों का एक्सपीरियंस, पवित्र आत्मा का अनुभव और बाइबल का गहन अध्ययन उनको सिखाता है, तैयार करवाता है। ऐसे प्रभु काम करता है। इसीलिए ध्यान रखें, प्रार्थना के लिफाफे में परमेश्वर सब कुछ डाल के देता है, प्रार्थना के लिफाफे में। और प्रार्थना के लिफाफे में ही परमेश्वर रख के हमें सारी चीजें हम तक पहुंचाता है। और प्रार्थना बड़ी अच्छी चीज है आप सबके लिए, आपके हैप्पीनेस का कारण है। जानते हैं आप लोग, प्रार्थना आप सबकी खुशी का कारण है। बाइबल बताती है, याकूब 5:13 में लिखा है, उसमें बताया गया, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। ओ पास्टर जी, यही तो नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। गाने गवा लो हमसे, हम एक की जगह 4 गाने गा लेंगे, है ना। हम एक की जगह 4 गाने गा लेंगे, नए नए गाने गा लेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन असली प्रार्थना ही नहीं होती हमसे, प्रार्थना ही नहीं कर पाते। चर्च में हमें बुला लो, हम आ जाएंगे, दरी बिछवा लो, झाड़ू लगवा लो, सारे काम करवा लो, हम रेडी है। चर्च में कोई नहीं आएगा, हम सबसे पहले मिलेंगे। लेकिन प्रार्थना के लिए मत बोलना, मत बोलना। बाइबल क्या कह रही है? दुखी हो तो प्रार्थना करो, दुखी हो तो प्रार्थना करो। अरे डैनियल के पास दुख आया, डैनियल के पास दुख आया। वो एक गवर्नमेंट इंप्लॉय था, एक गवर्नमेंट इंप्लॉय, राजा दारा के यहां पे गवर्नमेंट इंप्लॉय था, एक टॉप उच्च अधिकारी था, टॉप एक प्रोफेशनल था, वो एक ऊंचे पद पे था, उसकी गवर्नेंस को संभाल रहा था, बहुत अच्छे काम कर रहा था। लेकिन जैसी खबर आई उसके पास कि अगर किसी ने दूसरे ईश्वर की सजदा करी, उसने किसी ने महिमा करी, प्रार्थना करी, तो उसको सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। और ये सारी योजना उसके खिलाफ ही बनाई गई थी, उसके जलने वालों ने बनाई थी। और जैसे इस बात को डैनियल ने सुना, उसने सुन के उसको मन में दुख हुआ, लेकिन उसने क्या किया, जहां उसका आनंद था वहां पे बैठ गया। आज बहुतों का आनंद कहां पे है? चद्दर ओढ़ के सो जाओ, एक मूवी लगा लो, एक वीडियो गेम लगा लो, खेलते हैं वीडियो गेम, एक मूवी लगा लेते हैं, रिश्तेदारी के यहां चले जाते हैं, फोन मिला लेते हैं, थोड़े गपशप लड़ा लेते हैं। दुखी हो तो प्रार्थना करो। डैनियल ने दुखी होकर प्रार्थना करी, चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, परेशान नहीं हुआ। अपने परमेश्वर को जैसे समय देता था वैसे बैठ के उसने प्रार्थना करी और खुदा को समय दिया। उसने 3 टाइम बैठ के जैसे प्रेयर करता था वैसे प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को रिसीव किया। और जब सिंहों की मांद में उसको डाला गया, जहां पे बहुत सारे शेर थे, शेरों के बीच में डाला गया, उसके बाद सुबह जाके जब आवाज लगाई राजा दारा ने, तो उसने आवाज दी, हाँ राजा तू जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। उसकी प्रार्थना से परमेश्वर ने बड़े जोखिम से उसको बचा लिया। आपकी प्रेयर बिफोर होनी चाहिए, आफ्टर नहीं। अब टांग टूट गई, हाथ टूट गया, खोपड़ी फूट गई, प्रभु आप निकाल दे, नहीं। प्रॉब्लम आपने देखी, प्रॉब्लम आपके सामने आई, आप घुटने टेको, प्रॉब्लम को मत देखो, खुदा को देखो, खुदा को देखो। डैनियल ने प्रॉब्लम देख के राजा दारा के पास नहीं गया, हे दारा तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। वो सफाई देने नहीं बैठा, वो सफाई देने नहीं बैठा। कई बार लोग आप पर झूठे इल्जाम लगाएंगे और बहुत सारी बेबुनियाद बातें बोलेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, घुटने टेको और प्रार्थना करो। और डैनियल ने घुटने टेक के प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया और उसे ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है, आपकी बीमारी का समाधान है, आपकी पारिवारिक समस्या का समाधान है, आपकी हर प्रकार की चुनौतियों का समाधान है, आपके हर प्रकार की आर्थिक परेशानी का समाधान है। प्रार्थना, प्रेयर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपके हर प्रॉब्लम का, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, सेवकाई करना चाहते हो, प्रभु की सेवा में कुछ कार्य करना चाहते हो, सब चीजों के लिए प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। इस प्रार्थना को समझे। आज प्रार्थना पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि प्रभु ने मुझे बोझ दिया। प्रभु ने बोला कि आज मैं चाहता हूं तू अपने लोगों को, सबको सिखा कि प्रार्थना की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रार्थना की इंपॉर्टेंस, परमेश्वर यह नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी भीड़ है, वो तुम्हारी आत्मिक योग्यताओं को देखता है। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल एबिलिटीज हैं, आत्मिक योग्यताएं हैं, तो वो तुम्हें कहीं पर भी, किसी भी जगह पे ले जाकर इस्तेमाल कर सकता है, कहीं पर भी। जो शरीर में यहां बैठे होंगे उनको अब तकलीफ महसूस हो रही होगी, पास्टर जी बहुत लंबा हो गया है संदेश, आप क्लोज करो, फास्टिंग में आज बैठे हैं हम लोग, हमें भूख लग रही है।
लेकिन जो स्पिरिट में बैठे हैं उनको भोजन मिल रहा है ऑलरेडी, उनको मजा आ रहा है। हालेलुया, और तेज हालेलुया। फास्टिंग में आवाज तक नहीं निकलती मसीहों की। अगर फास्टिंग में पास्टर बोल दे बोलो हालेलुया तो आवाज तक निकलती, जय यीशु मसीह की तो आवाज तक नहीं निकलती। क्यों? फास्टिंग में कुछ मत बोलो, हमारी जुबान को शांत रहने दो। एनर्जी लगती है पास्टर जी, आप तो चिल्ला लेते हो, प्रभु का बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर है। अरे मेरे भाई मेरी बहन, आप जैसे हो मैं भी वैसा ही हूं, खुदा के बड़े बड़े दास भी वैसे ही हैं, मांस हड्डी और लहू के। लेकिन खुदा ने अपने लोगों को सामर्थ दे रखी है, अभिषेक दिया हुआ अपनी सेवा के लिए, और वो इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए हमें समझना है, और परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना में आप समर्पित हो, प्रार्थना में समर्पित हो। याकूब 5:16 बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब कोई विश्वासी प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना के रिजल्ट नहीं आते, कोई चर्च का बिलीवर प्रार्थना करता है, उसके रिजल्ट नहीं आते, बीमारी ठीक नहीं होती, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, उसकी समस्याएं नहीं जाती। लेकिन जब वो अपने पास्टर को बताते हैं या किसी आत्मिक जन को बताते हैं, और जब वो उनके लिए प्रेयर करता है, उनकी प्रॉब्लम का क्विकली सोल्यूशन हो जाता है। ऐसा क्यों? बाइबल बता रही, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और परमेश्वर की नजर में धर्मी कौन? व्यवस्था को सुनने वाले, नहीं उस पर चलने वाले। अरे वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। सुनने वाले नहीं, चलने वाले। तो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी वो है जो वचन को सुनते नहीं, वचन पर चलते हैं, जो फ्लश में नहीं स्पिरिट में रहते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उनकी प्रेयर से तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारी चली जाएगी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा उनकी प्रार्थनाओं से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, उसकी प्रार्थना का प्रभाव है, एक इफेक्ट है स्वर्ग में। अरे तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? एक विश्वासी की प्रार्थना नहीं सुनता, एक पासी की प्रार्थना सुनता? नहीं, ऐसा नहीं है, सुनता दोनों की है। फर्क है फेथ का, समर्पण का। आपका फेथ कितना है, समर्पण कितना है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो धर्मियों की विनती की ओर उसके कान लगे रहते हैं। किसकी विनती की ओर? धर्मियों की। कि धर्मी व्यक्ति कुछ बोले और मैं करूं, वो कुछ बोले और मैं करूं, वो कुछ बोले और मैं करूं। परमेश्वर के कान लगे होते हैं, उसके मुंह के वर्ड तक खुदा सुन रहा होता है, हर एक शब्द। वो क्या बोलेगा, जो बोलेगा खुदा कहेगा ले कर दिया मैंने। बाइबल कहती है शमूएल अपने जीवन भर जो बात उसने अपने मुंह से बोली, हर एक वो बात पूरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कोई भी ऐसा नबी नहीं है, लेकिन इकलौता शमूएल है जिसके बारे में कहा गया है उसने जीवन भर जो कुछ अपने मुंह से बोला, हर एक बात पूरी हुई। क्यों? अपनी जुबान की उसने चौकसी करी, खुदा के सामने वो हाजिर नाजिर होकर चलता रहा, खुद को पवित्र बनाए रखा। वो इजराइल में झूठे भविष्यवक्ताओं की तरह, झूठे लोगों की तरह नहीं बना, वो अपने आप को उसने पवित्र और होली बना के रखा। परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना को करें, विश्वास के साथ करें। ये प्रार्थना हमारे लिए काम करती है, लेकिन प्रार्थना जब काम करती है जब हम परमेश्वर के विश्वास के साथ आते हैं। बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना अनिवार्य है। बिना विश्वास करे, अब बिना विश्वास के साथ बैठो प्रार्थना में, यीशु प्रभु कर दो कर दो, तो प्रभु किसको देखता है? आपके हृदय को, आपके मन को। क्या फेथ है तुम्हारे अंदर? विश्वास है? अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो खुदा तुम्हारे लिए काम करेगा। और तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है और तुम प्रेयर कर रहे हो, प्रेयर के बाद तुम उठे, अरे अभी भी समाधान नहीं हुआ, 1 घंटे बाद अभी भी समाधान नहीं हुआ, प्रभु पता नहीं हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है, पता नहीं प्रभु कब ठीक करेगा, कब सही करेगा। तो तुम्हारा वचन पे विश्वास ही नहीं। खुदा ने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा कर दी है, प्रतिज्ञा तुम जानते ही नहीं क्योंकि तुम बाइबल कभी पढ़ते ही नहीं। एक प्रभु के बड़े महान सेवक ने कहा जिनके घरों में बाइबल नहीं खुलती, जिन मसीहों के घर में, उनकी आशीषें भी नहीं खुलती, उनके दरवाजे भी नहीं खुलते, उनकी चंगाइयां भी नहीं खुलती, उनके छुटकारे भी नहीं खुलते, जिनके घरों में बाइबल नहीं खुलती। हो आज सुन ले, बाइबल नहीं खुलती। बाइबल जो नई की नहीं रख रहे हैं, 10 साल से नई की नहीं रखी हुई है, कभी खुलती तक नहीं है। मेरी 17 साल में कितनी बाइबल बदल चुकी है मुझे खुद नहीं पता। इतनी बाइबल मेरी बदल चुकी है 17 साल में। अब मैंने स्टडी का तरीका थोड़ा बदला है कि बाइबल मेरी खराब ना हो जाए, गंदी ना हो जाए, ज्यादा उस पर कलर ना आ जाए, मार्क ना आ जाए। मैंने तरीका थोड़ा बदला है, नहीं तो 17 साल में मेरी इतनी बाइबल बदल चुकी है, मैं क्या बताऊं। मैं बाइबल में हाईलाइट कर देता था, मैं मार्क कर देता हाईलाइटर से,
पेन से, पेंसिल से। और जिनकी बाइबल जो है रंगीन होती है ना, उनकी जिंदगियां भी रंगीन हो जाती हैं। जिनकी बाइबल कोरे कागज की तरह प्लेन रहती है, अरे गंदी नहीं होने देंगे, यानी वो पढ़ते ही नहीं है, उनकी जिंदगी भी कोरी रहती है, कोरे कागज की तरह। जैसे 10 साल पहले थे, आज भी वैसे ही है। ये ध्यान रखना। इसलिए जरूरी है कि हम खुदा की बातों को समझें, खुदा की बातों को जानें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन ऐसा बनाएं। और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में ये बातें पाई जाए। जब तक ये बातें हमारे अंदर पाई नहीं जाएगी, वो बात नहीं बनेगी, बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप में से किसी का कोई दोस्त है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उससे मिलते जुलते रहोगे, उसकी फेलोशिप पसंद करोगे, संगति आपको अच्छी लगेगी। जब वो फोन करेगा, आप बिजी भी हो गए, बोलोगे यार कोई बात नहीं दोस्त, मैं आ रहा हूँ, इस टाइम में आ रहा हूँ, तुमसे मिलता हूँ, मैं बैठेंगे साथ में, टाइम को स्पेंड करेंगे हम, आप डिसीजन ले लोगे। लेकिन जिसके साथ रिलेशन आपके पहले अच्छे थे, अब अच्छा ही नहीं है, वो आपको बुलाएगा, आप कहोगे भाई बहुत बिजी हूँ मैं, भाई अभी मैं आ नहीं सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो फोन करेगा, फोन तक नहीं उठाओगे, मैसेज करेगा, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करोगे। क्यों? आपका दिल उससे मिला हुआ नहीं है। सेम वैसे ही जब खुदा से आपका दिल मिला हुआ होता है, आप सब कुछ छोड़ के दुआ में बैठते हो, अपने खुदा से मिलने के लिए, खुदा से बात करने के लिए दुआ में बैठते हो। आपका दिल खुदा से मिला हुआ ही नहीं है, आप क्या करोगे? प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को भूल जाओगे। प्रार्थना होती क्या है, कुछ फायदा तो होता नहीं प्रार्थना करके। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताओगे, प्रार्थना आपको बोरिंग लगेगी, आराधना बोरिंग लगेगी, चर्च में आना बोरिंग लगेगा आपको, आप परेशान हो जाओगे। ऐसा आपके साथ होगा। लेकिन जब रिलेशन आपके साथ बिल्ड होंगे प्रभु के साथ, और रिलेशन को अपने बिल्ड कर लोगे, तो उसके बाद आपको मजा आएगा। आप कहोगे प्रभु सारे काम छोड़ के मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूं, तेरे साथ। प्रभु के एक महान सेवक थे जिनका नाम है बिली ग्राहम, जो बड़े फेवरेट मेरे प्रीचर रहे, और जिनको मैंने बहुत सुना है, मैंने उनकी बुक्स को मैंने पढ़ा है सालों साल, बिली ग्राहम को। और बिली ग्राहम जो है, जब उनकी वो वृद्ध अवस्था में आ गए, और अब जब उनके पास समय ज्यादा नहीं था, तो प्रभु के एक सेवक ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, अगर बिली तुम्हें परमेश्वर 1 साल का समय और दे दे, तो तुम क्या करना चाहोगे इस अंतिम 1 साल में? ध्यान से सुनना, जीवन बदल देने वाली बात है। उस व्यक्ति के साथ एक युग समाप्त हुआ है, बिली ग्राहम के साथ, और बहुत ही मेरे लिए वो व्यक्ति आदरणीय है, बहुत आदरणीय है। तो बिली ग्राहम से पूछा गया कि बिली ग्राहम एक बात बताइए, अगर आपको 1 साल और दिया जाए तो आप 1 साल में क्या करना चाहेंगे? उस प्रभु के सेवक ने एक्सपेक्ट किया कि बोलेंगे मैं दबा के प्रभु की सेवा कर रहा हूं, करूंगा, मैं प्रभु के काम को करूंगा, मैं पूरे विश्व में जहां नहीं गया प्रचार करूंगा। उनको ये एक्सपेक्ट लग रहा था कि वो ये ऐसा बोलेंगे। लेकिन बिली ग्राहम ने बोला कि 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में से 8 महीने केवल मैं बंद कमरे में प्रार्थना में बिताऊंगा। ओहो हो। आपकी मिनिस्ट्री बाद में है, आपके चर्चेस बाद में है, आपके बिलीवर्स बाद में है, आपके सेवा बाद में है, पहले आपका खुदा है। बिली ग्राहम ने कहा 8 महीने में प्रार्थना में बंद कमरे में बिताऊंगा और 4 महीने में सेवा करूंगा, क्योंकि 8 महीने में मैं वो बन के निकलूंगा जो 4 महीने में मैं 4 सालों की, 40 सालों की रिकवरी कर दूंगा। आज निर्णय ले, क्या बनना चाहते हो? खुदा तुम्हें कुछ बनाना चाहता है। बच्चे को 9 महीने अंधेरे में रखता है परमेश्वर, 9 महीने मां की कोख में रहता है, वो बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, वो फिट हो रहा होता है, बाहर आने की तैयारी कर रहा होता है, रेडी हो रहा होता है। 9 महीने तक कोई नहीं जानता उसको लड़का है लड़की है, कोई नहीं जानता दिखने में कैसा है, आंखें कैसी है, नाक कैसी है, होठ कैसे है, कोई नहीं जानता। लेकिन जब 9 महीने बाद बच्चा बाहर आता है तो एक नई दुनिया को देखता है, नई दुनिया। मैंने ऐसे ही कई साल बंद कमरे में बिताए हैं, बंद कमरे में। और सेवकाई के भी मैंने एक लंबा समय तक मैंने एकांत में बिताया है। मैं ज्यादा प्रभु के दासों के साथ, लोगों के साथ मैं जुड़ के नहीं रहा, कनेक्ट नहीं रहा। अब फिलहाल मैं कुछ टाइम से मैं सबके साथ में कनेक्ट हुआ। सोचिए, बिली ग्राहम ने ये बात कही। आज हम सेवा पहले करना चाहते हैं, प्रार्थना बाद में करना चाहते हैं। हो। बिली ग्राहम भी प्रार्थना की सामर्थ को जानता था। प्रार्थना शुरुआत है वचन को पढ़ने की, प्रार्थना शुरुआत है वचन को समझने की, प्रार्थना शुरुआत है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाने की।
प्रार्थना से बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, सामर्थ मिलेगी। उसके बाद बाइबल खोलूंगा। खोलते ही पवित्र आत्मा ऐसा ऐसा प्रकाशन रिलीज करेगा, वचन के ऐसे गहरे गहरे भेद बताएगा जो तुम खुद कभी जान नहीं सकते। क्या लिखा है यिर्मयाह 33:3 में? तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे दास, तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी 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 और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ओहो हो। प्रेयर आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएगी। प्रेयर बाइबल की कठिन से कठिन बातों का प्रकाशन आपको देगी, कठिन से कठिन भविष्यवाणियों का रेवलेशन आपको देगी। प्रेयर, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इस प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को समझ लें। आज मैं बहुत जोर देकर आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आपकी हर परेशानी का समाधान प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। वहीं से सामर्थ्य मिलेगी वचन पढ़ने की, वहीं से सामर्थ्य मिलेगी वचन को समझने की, वहीं से। ध्यान रखना, इसलिए प्रेयर बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन को बदलेगी, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगी, आपको बदल के रख देगी, बदल के रख देगी। राजा शाऊल जब तक प्रेयर करता रहा, खुदा की आवाज को सुन के चलता रहा, लेकिन जैसे उसने भी प्रेयर छोड़ दी, खुदा की खादम की आवाज जो उसने सुनी, उसको सुन के दरकिनार कर दिया, आवाज को सुन के दरकिनार कर दिया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, खुदा की खादिम को तुच्छ जाना, खुदा को तुच्छ जाना, पाक रूह को तुच्छ जाना। जिस नबी के द्वारा उसका अभिषेक किया गया था, उसी नबी की बात को उसने तुच्छ जान लिया। उसने वो भूल गया, यही वो मेरा पास्ट है जिसके द्वारा खुदा ने मेरा अभिषेक किया है, मुझे नियुक्त किया है। आज यही मुझसे कुछ कह रहा है जिसकी बात को मैं नहीं सुन रहा। और उसके बाद क्या हुआ? एक दुखद परिणाम, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और उसके बाद पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया। उसका आत्मिक रडार बंद हो गया, काम करना बंद हो गया। अब उसे कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो भाग रहा है शमूएल नबी के पास, प्लीज मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो। भूत सिद्धि वालों के पास, मुझे कोई सोल्यूशन बता दो, सोल्यूशन बता दो। आज ऐसी कितने मसीह हैं, भूत प्रेत वालों के पास जा रहे हैं, भूत सिद्धि वालों के पास जा रहे हैं। हमारे घर में क्या दिक्कत चल रही है, आप बता दो, आप सोल्यूशन बता दो, हम क्या करें। चर्च में भी आ रहे हैं और इनके पास भी जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता, वो ऐसा करके परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता आप ये गलती करें, परमेश्वर कभी नहीं चाहता आप इन परेशानियों में पड़े रहें, कभी नहीं चाहता। वो हमेशा चाहता है कि आप आशीषित हों, आप ब्लेस्ड हों। इसीलिए यशायाह उसके 40:31 में लिखा है, परंतु यहोवा की जो बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप प्रार्थना में रहेंगे, नया बल मिलता रहेगा। हर दिन हर दिन हर दिन आप नए बनेंगे, कुछ नए अंश अंश करके आप पवित्र आत्मा जैसा आपको यीशु जैसा बनाएगा, आप बनते चले जाओगे अंश अंश करके, बूंद बूंद बूंद। पानी की डेली एक बूंद आप इस फर्श पे गिरते रहो, डेली एक बूंद गिरते रहो, गिरते रहो, गिरते रहो, पूरे दिन एक एक बूंद गिरते रहो, गिरते रहो, गिरते रहो, पूरे दिन एक एक बूंद गिरती रहेगी, गिरती रहेगी। धीरे धीरे ये पूरा स्थान जो है गीला हो जाएगा। एक एक बूंद ने काम किया है, एक एक बूंद ने। वैसे पवित्र आत्मा अंश अंश करके आपको मसीह के स्वभाव में डालता है, आप डिफरेंट पर्सन हो जाते हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाते हो, खुदा की स्पिरिट में चलने वाले हो जाते हो। खुदा आपको वो दिखा देता है, वो बता देता है जो बहुत से लोगों को आज तक पता तक नहीं। ऐसा खुदा है। और इसी में क्या लिखा है? लिखा है कि वे बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाब पक्षी को आप में से कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाए। किसी ने नहीं देखा? अरे वाह, आई एम वेरी सरप्राइज। उकाब पक्षी को किसी ने नहीं देखा? अरे टीवी में देखा होगा, हाँ तो हाथ उठाइए। हाँ, उकाब पक्षी की खासियत है, उकाब पक्षी को भी ध्यान से देखना आप, वो ऊंची ऊंची हाइट्स पे उड़ता है। बड़े ध्यान से सुन लेना, उकाब पक्षी इकलौता ऐसा पक्षी है जो बहुत ऊंची ऊंची हाइट्स पे उड़ता है। और जितनी आप ऊंची हाइट्स पे जाते हैं उतना ही तेज हवा का बहाव होता है। अब जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही तेज हवा का बहाव होगा, उतना ही। आप जब पैदल चल रहे हवा का बहाव कम रहेगा, आप दौड़ेंगे हवा का बहाव ज्यादा रहेगा, लेकिन जब उड़ेंगे और तेज हो जाएगा, और जब ऊंची ऊंची हाइट पे उड़ेंगे तो और तेज हो जाएगा। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो वैसे ही उकाब पक्षी जो ऊंची ऊंची हाइट्स पे उड़ता है, और ऊंची हाइट्स पे उड़ने की वजह से
उसके हवा उसके विपरीत भी होती है, उसके अगेंस्ट भी होती है, वो तब भी पंख फैला के उड़ रहा होता है, पंख फैला के हवा को चीरता हुआ उड़ रहा होता है। तुम प्रार्थना करते रहोगे, तुम्हारे विपरीत परिस्थिति होगी, तुम्हारे अगेंस्ट सिचुएशन होगी, फिर भी तुम आनंद लेके उड़ रहे होगे। तुम प्रभु में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। शैतान बोलेगा इतनी मुसीबत डाल दी, ये बढ़ कैसे रहा है? कल तक तो ये सो रहा था, परेशानी में, तकलीफ में रो रहा था, सोच रहा था कहां से हो, कैसे हो, किस तरह हो। आज ये प्रार्थना कैसे कर रहा है, आज ये प्रेयर में कैसे बढ़ रहा है, इसको कैसे सीक्रेट पता लगा कि प्रार्थना इसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो हैरान हो जाएगा। उकाब पक्षी की तरह आपके विपरीत परिस्थितियां हो, अगेंस्ट परिस्थितियां हो, फिर भी आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे और आप पंख फैला के उड़ोगे। लोग बोलेंगे इतनी मुसीबत हमने डाल दी, इतनी परेशानी डाल दी। शैतान बोलेगा इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी डाल दी, फिर भी ये रुका नहीं, ये रुका नहीं, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और परमेश्वर अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम, और आपको बलवंत बना देता है, आपको ऊंची ऊंची हाइट्स पे लेके जाता है। वो चाहता है आपको ऊंचे ऊंचे स्थान पे रखना, वो चाहता है ऊंचे ऊंचे स्थान पे रखना, आपको वो ऊंचाइयों पे रखना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। वो खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। आज हमने प्रेयर के बारे में जाना है कि हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना के लिफाफे में सब कुछ डाल के हमें देता है। और जब हम बैठते हैं इस लिफाफे को हम ले लेते हैं, हम बैठते हैं लिफाफे को ले लेते हैं। और आपको फिर बता रहा हूं मैं, अपने जीवन का एक सक्सेस स्पिरिचुअल लाइफ का, मुझे कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ी, मैंने घुटने टेके खुदा से प्रार्थना करी और खुदा ने समाधान किया। और प्रभु ने जैसा मुझे कहा काम करने के लिए, मैंने वैसा काम किया। मैं जब भी घुटने टेक के मैंने खुदा से कहा, उसने मुझे आंसर दिया। यानी आपको प्रार्थना में एक बार लिफाफा नहीं मिलेगा, जितनी बार बैठोगे उतनी बार लिफाफा, जितनी बार बैठोगे उतनी बार लिफाफा। डैनियल दिन में 3 बार बैठता था, 3 लिफाफे लेता था। आज देखो दिन में कितनी बार आप बैठ रही हैं, और जितनी देर बैठोगे उतना बढ़िया लिफाफा, जितना विश्वास के साथ बैठोगे उतना अच्छा लिफाफा। आज सोच लेना कितनी बार बैठ रही हो, बैठो, जितना हो सके उतना बैठो, लिफाफे लेते जाओ, लेते जाओ। तुम्हारे पास इतने लिफाफे इकट्ठे हो जाएंगे और तुम खोलोगे, एक नई आशीष, एक नई आशीष, एक नई आशीष, एक नई आशीष। तुम खोलने से पहले ही आशीष रिलीज, खोलने से पहले आशीष रिलीज, इतनी मिल जाएंगी। और तुम्हारे पास बैग भरा होगा भी लिफाफों का। इसीलिए धर्मी जन बहुत समृद्ध होता है, बहुत आशीषित होता है, ध्यान रखना। और खुदा बहुत कुछ उसे देता है, उसके मांगने से पहले प्रोवाइड कर देता। ले, उसने कहा, प्रभु कहेगा डन, चल हो गया, सिर्फ कहते ही। ऐसा खुदा है। आज हमने जाना कि परमेश्वर कैसे काम करता है। इसीलिए अपने दिमाग के तकनीकी तरीके को ना अपनाएं, खुदा के बताए गए तरीके को अपना ले। बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, आपके लिए भला है, और इसमें कोई भी पाप नहीं है, वरन आशीष, आशीष और आशीष। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बात करी और इन्हें बहुत कुछ सिखाया राजा। आपका मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। आज का वचन प्रभु इनके हृदयों में, आज का बीज इनके हृदयों में प्रभु बोया गया है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत हुआ है, क्योंकि तेरी आत्मा के द्वारा बोया गया है। और प्रभु जी अब ये फलवंत पेड़ बनेंगे और ये फल देने वाले मसीह बनेंगे राजा, और तेरी महिमा होगी मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत कार्य होंगे, और प्रभु जी ये प्रार्थना का जीवन इनका बहुत मजबूत हो जाएगा, और इस प्रार्थना से ये सब कुछ प्राप्त करेंगे राजा। हम विश्वास करते हैं इस बात पर। आपका विशेष धन्यवाद राजा, अपने लोगों से बात करने के लिए, अपने दास को अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु हम सभी को आपके लहू में, आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।